गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद सदस्यमार भक्ति वेदांत स्वरनाथ गोस्वामी महाराज जी अवतरण कमल में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्यमार भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा जथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग ये परिक्रमा की, आज की परिक्रमा जो अत्यंत जो है महत्वपूर्ण परिक्रमा कहा जाता है। क्या कहा? महत्वपूर्ण परिक्रमा। क्यों? तो हरिकथा सुनने के लिए मैंने यही करने पड़ा। हाँ, कथा में डिस्टर्ब होगा ना, सामने बैठ करके करो तो मेरा ही डिस्टर्ब होगा, आपका नहीं होता है। क्योंकि आज हम लोग परिक्रमा करते करते पहले पहुंचे कहाँ पर? समुद्रगढ़ में पहुंचे, जहाँ पर समुद्र सेन की कथा और भीमसेन की कथा हम लोग श्रवण किया, और विशेष करके गंगा की महिमा भी हम लोग श्रवण किया। विशेष करके गुरुदेव कहते गंगा और यमुना ये दोनों मानो बहन है। गंगा की जो है बड़ी बहन कहा जाता है, यमुना की छोटी बहन कहा जाता है। जैसे भी हो बड़ी और छोटी। तो यमुना की विशेष महिमा वृंदावन में, जहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ सुंदर जल विहार आदि की यमुना की अनेक विशेष वैशिष्ट भी दिखाया गया। गंगा भी उसको देख करके गंगा भी भगवान के निकट प्रार्थना की, ये यमुना के साथ जैसे आपने विहार आदि की, उन पे जिस प्रकार आपने कृपा संग आदि दिया, हमें भी दिया करें। तो गंगा की इसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वही कृष्ण गौरांग के रूप में आकर के नवद्वीप धाम में उनको भी संग दिया, जिस कथा प्रसंग भी वर्णन है। गंगा मानो नवद्वीप धाम के छोड़कर के जाना नहीं चाहती है। गंगा के जो है गंगा जो है जो नवद्वीप धाम को जो है ऐसे चारी तरफ जो है बंद करके रखी है, इसलिए उससे 9 जो है टापू बने हुए हैं। गुरुदेव कहते थे उसके जो है घूम कर घेर करके रखे। और जहां पर राधा कृष्ण के मिलित तो शशिनंदन गौरहरि इस गंगा में जो है विविध प्रकार की लीला आदि की विलास किया, भक्त के साथ अनेक प्रकार की लीला विलास। तो इसी कथा प्रसंग में गंगा और यमुना की कभी कभी विशेष वैशिष्ट भी बताते हैं। एक बार अकबर बादशाह की दरबार में अर्थात आगरा में पंडित लोग एक गंगा और यमुना की लेकर के अनेक प्रकार जो है विचार रखा। 2 पक्ष हुए प्रकट हुई। कुछ लोग गंगा की महिमा बना अधिक बताने लगे, और कुछ लोग यमुना की महिमा अधिक बताने लगे, क्योंकि जहां पर जो लोग रहते उसी की महिमा बताए है कि नहीं। जिसके जो नूर क्या कहते हैं
नमक नमक खाते हैं और उसकी तो उसकी महिमा बताया जाता है कि नहीं है? আরে আসুন আসুন, আপনার কথা এখন বললাম যে আজকে আপনি কোথায় গেলেন। হ্যাঁ আসুন, এখানে আসুন, आइए थोड़ा रास्ता दे दिए उनके लिए। हाँ, और दीदी के लिए एक चेयर उधर दे दो। है? स्पीकर को नीचे आया वहीं पर चेयर वहीं पर आया देखो बस हमें दो शब्द बोल दिया आपने और बोलो है। तो अकबर बादशाह के दरबार में गंगा जमुना के बारे में विचार होने लगे। गंगा के तट पर रहने वाले लोग गंगा की महिमा सुनाए और जमुना के तट पर रहने वाले जमुना की महिमा से एक से एक पंडित लोग तक कितने श्लोक आदि बोलते रहे, कोई निर्णय नहीं दिया कौन श्रेष्ठ है। तब उस समय जीव गोस्वामी पाद के बुलाया गया। जीव गोस्वामी पाद बोले मैं वृंदावन छोड़कर के कहीं जाना नहीं चाहता। तब उस समय जीव गोस्वामी पाद को जो है बदशाह बोले ये सूर्य अस्त होने के पहले ही आपको पुनः वापस छोड़ दिया जाएगा, घोड़ा में पर बैठे कर लिए। तो जीव गोस्वामी पाद उस सभा में पहुंचे, दोनों पक्ष की कथा भी श्रवण किया। जमुना की महिमा कम नहीं है और गंगा की महिमा भी कम नहीं है। गंगा की महिमा बोले कोई गंगा गंगा नाम उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है और साक्षात रूप में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। गंगा के रहने वाली, गंगा के तट पर रहने वाली कोई भी व्यक्ति गंगा की जल की हवा, गंगी जल स्पर्शित हवा जो है जहां तक जाते वहां तक लोगों के पवित्र करा देते, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। यह तक भी कहा गया जे एक समय के गुरु आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे थे और गंगा के किनारे में एक सांप गड्ढे में बैठा हुआ था और गुरु ने देखा, ऐसे नीचे आ गए और वो सांप को जो है पकड़ ली। और जब पकड़ लेकर के जब बाहर उठाया, गड्ढा से उठाया और उस समय सांप के पूंछ जो है गंगा के जल में स्पर्श हो गए और सांप स्पर्श होने के साथ ही साथ जो उस सांप के जो प्राण वायु तो उसमें निकलने वाला था, निकल ही गया मानो। गंगा जल के स्पर्श होने के साथ ही साथ उस सांप के आत्मा चतुर्भुज धारण करके प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म। और उस समय गुरु सांप को खाना तो बहुत दूर की बात है और उसको पीठ पर बैठा करके वैकुंठ में ले गए। ऐसे सब कहा गया। मेरे गंगा की जल किसी प्रकार से एक बार स्पर्श हो जाए उनकी इतना सद्गति हो जाता है, भजन साधन तो बहुत दूर की बात है। ऐसे गंगा की बहुत महिमा है शास्त्र में है? जिस गंगा की जैसे महादेव जी है सिर पर धारण करते हैं। सुनाई दिया रहा कि नहीं? आवाज जा रही कि नहीं दी? हाँ जा रही। जमुना की महिमा भी सुनाई उन लोगों ने है। ये कृष्ण किस प्रकार गोपियों के साथ नौका विलास आदि ये समस्त कथा जो है बहुत अनेकों कथा जुड़ी है। बहुत सुंदर सुंदर लीला विलास आदि ये सब दिख रहा है। जैसे हमारे बल्लभाचार्य भी जमुना की महिमा भी लिखा, क्या लिखा? भातुरंत कस पत्तने ओहि पोतिहारिणी
प्रक्षाति पापिन ओपी पाप सिंधु तारिण नीर माधुरी ओपी अशिष चित्त वंदिनी मन पुना तु सर्वदा गोविंद बंधु। ये सब बहुत सुंदर जो है। और जिस जुगड़ा में कृष्ण की एक राधा कृष्ण की बहुत लीलाएं जो हुई, लोगों का विलास है, जल विहार, अष्टकालीन लीला में ये सभी वर्णन है। बहुत सुंदर जी कथा जो है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कृष्ण के साथ राधा आदि गोपियों की जो विलास आदि जो है, यमुना में जो विलास आदि भी बेहद सुंदर रूप में दिखाया गया, ये समस्त वर्णन हुआ। तो अंत में जीव गोसाई पाद निर्णय देने लगे, कहने लगे अच्छा देख बताओ गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान वामन देव की चरण कमल से कहा जाता है, अर्थात बलि महाराज के सभा में वामन देव प्रकट हुए। तब बलि महाराज जब उनके त्रिपाद भूमि दान करने लगे, तब स्वयं वामन देव भगवान पहले पैर के द्वारा पृथ्वी को नाप लिया, दूसरी पैर के द्वारा स्वर्गलोक के नाप लिया, तीसरी पैर के द्वारा उनको पाताल लोक में कहां पर भेजा? पाताल लोक में लिखा है, घर ऊपर उठाए तो नहीं, तीसरी पैर के द्वारा कहाँ उनको भेजा? बलि महाराज के सुतल लोक में भेजा। ठीक ठीक भागवत सुना, भागवत पढ़ा, कहाँ भेज दिया? सुतल लोक। अच्छा, ये तो हमारी जो ये कथा यहाँ पर है। किंतु बलि महाराज की ये चरण जब स्वर्गलोक की तरफ जलने लगे और ब्रह्म कटाह के जब स्पर्श किया, उस समय ब्रह्मा जी उस चरण को धो करके उस कमंडल में रख दिया था। तो उसी जल के जो है सागर वंश में भगीरथ जो आकर के उस गंगा के जगत में प्रकट कराया। तो गंगा की उत्पत्ति जो है भगवान वामन देव की चरण धौत जल कहा गया, बस इतने तक। और यमुना कौन है? यमुना जो है कृष्ण की पटरानी बताया जाता है और विशाखा सखी के स्वरूप भी बताया जाता है। अनेकों कथा शास्त्र में कहा गया है। तो जीव गोस्वामी पंडित सभा में इतना ही कहने लगा, बताओ दासी श्रेष्ठ है कि है पटरानी जो श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? पटरानी श्रेष्ठ है? रानी श्रेष्ठ है कि दासी श्रेष्ठ है? अच्छा, ये समस्त कथा भी जीव गोस्वामी। तो सभी यमुना के तट पर रहने वाले पंडित लोग ने हाथ ताली दी, उनकी विजय प्राप्त हुई। अंत में जीव गोस्वामी पाद कहने लगे हाँ थोड़ी सी कथा रह गया। बोले देखो ये गंगा देवी भी कम नहीं है। एक गंगा तो वामन देव भगवान की चरण धोते जल, ये तो ठीक है उनकी उत्पत्ति है। और दूसरी है गंगा एक सखी है, राधा जी की एक सखी है, जिसमें पुराण में वर्णन है किसी समय जो है स्वयं कृष्ण गंगा के साथ मिल रहे थे सुंदर एक उपवन में, और किसी प्रकार जो है राधा जी की एक गंध मिला, समाचार मिले। तब राधा जी अत्यंत क्रोधित होकर के उस उपवन में, जहां पर जिस कुंज में गंगा के साथ कृष्ण की मिलन हुआ था, और उसी उपवन में कुंज के बाहर जो है श्रीदाम जो है अर्थात राधा जी के भाई श्रीदाम
थे, विराजमान थे। कृष्ण उनके कहा था यहाँ पर किसके प्रवेश न हो। तब उस समय राधा जी जब आई, श्री राम ने उसको क्या कर दिया, रोक दिया। और उस समय राधा जी बहुत गुस्से, श्री राम के भी श्राप दे दिया। इस कथा प्रसंग भी वर्णन है, मैं संक्षेप में बताते जा रहा हूँ। और श्री राम भी राधा जी को विशाप दे दिया। ऐसी कथा प्रसंग है। जाओ तुम पृथ्वी लोक में जाओ और तुम 100 साल तक कृष्ण विरह में तड़पते रहो। और राधा जी श्री राम के क्या क्या विशाप दिया है, तुम असुर होकर के जो। इसी प्रकार भाई बहन की जो है सपा सपी करने में क्या बोलते हैं, है? इस प्रकार जो है फिर राधा जी जगत में प्रकट हुई। किस प्रकार जो है वो कृष्ण विरह में तड़पने लगी। ये सब लीला करने के लिए सब जो है। और वही श्री राम जो है क्या करे, जलंधर होकर के शंखचूड़ किस कल्प में देश अनेक कल्प में करते जहां पर ये समझते कहीं जगह जलंधर होकर जन्म में, जिससे जय तुलसी के साथ विवाह आदि ये सब दिखाया गया है। पुराण में अनेक कथाएं है, ये सब एक पुराण तो नहीं है, विभिन्न पुराण में विभिन्न कथाओं की वर्णन किया गया। इसी प्रकार गंगा की महिमा, गंगा वास्तव रूप में गंगा जो है राधा जी की एक सखी भी है, उनकी महिमा भी सत्य में कहा गया। तो जिनको श्रीपाद फिर अंत में कह देने लगे, सिद्धांत देने लगे। देखो चैतन्य महाप्रभु कौन है, उदारमय विग्रह सचिनंदन गौर हरि राधा कृष्ण के मिलित तन, और नवद्वीप में आकर जो विलास आदि की उनके साथ है। इसलिए गंगा के सौभाग्य किसी तरफ से कम नहीं। वृंदावन विहारी। इसी प्रकार जीव गोस्वामी पाद गंगा जमुना की महिमा को भी गुणगान किया। बहुत अच्छी तरह से कथा जो है। आज हम लोग गए समुद्रगढ़ में जो है समुद्र सेन की भी कथा हम लोग श्रवण किया, जहां पर भीमसेन जो है वहीं पर समुद्र सेन के साथ युद्ध आदि करने लगे है। और भीमसेन जब परास्त होने लगे और तब कृष्ण की भी प्रकट कराया है। क्योंकि भीमसेन के उद्देश्य, समुद्र सेन के उद्देश्य था ये यदि भीम के मैं किसी प्रकार से परास्त करते रहूं तो भीम के साहाय्य करने के लिए कृष्ण आएंगे और कृष्ण के दर्शन होगा। यही तो था कथा प्रसंग। तो इसी प्रसंग के लेकर के रसिक आचार्य ने सुंदर रूप में ये समस्त दंड की कथा, दंड समझ तो दंड बने आपस में जो है ऊपर लड़ाई आदि दिखाया गया। बाघ युद्ध जिसको कहा जाता, क्या कहा जाता है, बाघ हाथा, इसे ऐसे नहीं होता है, हाथापाई नहीं होता है, जिसे कहता है बाघ युद्ध होने लगे। तो ये ठीक था कि उन्होंने ये विचार लेके उनको अटैक किया, क्योंकि आज इसमें भी इसलिए इसी प्रकार जो कहा जाता है, जिस कथा आप लोगों ने श्रवण किया, भीमसेन के पक्ष, भीमसेन और समुद्र सेन, दोनों सेन सेना ही है सब, और इसके सुंदर जो विचार आदि स्थापित किया। और अंत में निर्णय क्या हुआ, समुद्र सेन को जिताया। समुद्र सेन की महिमा भी स्थापित किया गया, क्योंकि समुद्र सेन किसको दर्शन किया, पढ़ा कि ग्रंथ पढ़ा आप लोगों ने, उसमें लिखा है समुद्र सेन जो कृष्ण को कैसे दर्शन किया, न ब्रजनंदन रूप में दर्शन किया। और भीम के जो रक्षा करने वाले जो आए थे वो कौन है, द्वारकाधीश कृष्ण। गौड़ीय वैष्णव की ये विशेष वैशिष्ट है, एक ही भगवान भक्त की प्रेम माधुर्य के अनुसार वो स्वरूप उनको दर्शन कराते हैं। जो जिस प्रकार के भक्त होगा उस भक्त के निकट भगवान वो स्वरूप प्रकट करते हैं।
जिसकी कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी ने भी बताया। जब कृष्ण जब कंस की सभा में आए और उस कृष्ण को देख करके उस सभा में द्वादश रस के, द्वादश माने 12 रस के जो भक्त आदि थे और सब अपने अपने रस माधुर्य के अनुसार कृष्ण के दर्शन करें, जिसे कहा जाता है मल्लानंग असनी नीनांग नरवरु। इस श्लोक में कहा कि नहीं कहा? एक ही कृष्ण, एक कृष्ण उसमें दो नहीं है, एक ही कृष्ण और भक्त की रस माधुर्य के अनुसार उसके दर्शन आदि कर रहे। मल्लानंग असनी है, जो मल्ल युद्ध करने वाले जो है और उसके साथ एक ऐसे वज्र की भांति देख रहे हैं, कृष्ण के शरीर वज्र की भांति देख रहे हैं। मल्लानंग से नीनांग नरवर। और उस सभा में जो बड़े बड़े राजा लोग बैठे हुए थे और कृष्ण के क्या देखा, ऐसे विशाल महाप्रभावशाली राजा की भांति दिखाई पड़ रहे। कृष्ण की उम्र कितना था जब कृष्ण वृंदावन चल करके मथुरा आए? 10 साल 8 महीने, 11 साल मान लिया जाए। किंतु बड़े बड़े राजा लोग देख रहे, बाबरे इतने विशाल है। जो वात्सल्य रस के भक्त है उसकी छोटा बालक के रूप में दर्शन कर रहे हैं। गोपियां जो है उसके साक्षात रूप में कामदेव के रूप में दर्शन कर रहे हैं। सखा लोग इसे उसके अपने सख के भाव में सखाओं के रूप में दर्शन कर रहे हैं। जो जैसे रस के भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट वो स्वरूप प्रकट कराते हैं। हाँ सर, तर्क तो होता ही, क्योंकि तार्किक लोग तर्क कहीं न कहीं उनकी अपने मत को स्थापित करना चाहते हैं। किंतु समुद्र सेन कौन रस के भक्त है? माधुर्य रस के भक्त है। आप प्रमाण कैसे दोगे? पढ़ा है, आप थोड़ा जाकर पढ़ लेना। उसमें लिखा है समुद्र सेन क्या देख रहे हैं, कृष्ण के जो है वंश क्या पढ़ा है, मोर मुकुटधारी बराह पीड़म, गोपियों की जो प्रेम वो दिखा दिया। छोटा जो वो है ना उसमें है। हाँ, और तो उस मिल गया नदी। हाँ समुद्र, ये देखो हाँ देखो यहीं पर स्पष्ट लिखा है राजा समुद्र सेन के द्वारा कृष्ण के रूप का दर्शन। नव जलधर रूप कोई स्वर मूर्ति, गले दोले बनमाला मुक्तार भांति, सर्वांगे अलंकार अति सुशोभन, पीत वस्त्र परिधान अपूर्व गठन। সেই রূপ দেখিয়া রাজা প্রেমে মূর্ছা যায়, মূর্ছা সম্বরিয়া কৃষ্ণের প্রার্থনা জানায়। তুমি কৃষ্ণ জগন্নাথ পতিত পাবন, পতিত দেখিয়া মরি তব আগমন। তব লীলা জগৎ জগতে জন করে কীর্তন, শুনি দেখিবার ইচ্ছা হইল তখন। কিন্তু মোর ব্রত ছিল ওহে দয়াময়, এই নবদ্বীপে তব হইবে উদয়। দেখিয়া দেখিব তম রূপ মনোহর, নবদ্বীপ ছাড়িবারে না হয় অন্তর। সেই ব্রত রক্ষা মোর করি দয়াময়, নবদ্বীপে কৃষ্ণ রূপে হইলে উদয়। তথাপি আমার ইচ্ছা অতি গুরুতর, গৌরাঙ্গ হউন মোর রক্ষিত গোচর। দেখিতে দেখিতে রাজা সম্মুখে দেখিল, রাধা কৃষ্ণ লীলারূ माधुर्य अतुल। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप में वर्णन करे भक्ति विनोद ठाकुर, नव जलधर रूप कोई स्वर मूर्ति।
है? कृष्ण की कौन सा मूर्ति दर्शन किया? किशोर मूर्ति। किशोर मूर्ति मतलब कौन दर्शन कर सकते हैं? गोपियों छड़ा कोई किशोर मूर्ति दर्शन करते? माँ जसोदा दिखेगी। माँ जसोदा गोपाल की जब देखे ना, कृष्ण जितने भी बड़े हो जाए, कृष्ण क्या दर्शन करते? 5 साल से 7 साल से अधिक नहीं दिखते। यह पर स्पष्ट लिखा है नव जलधर रूप। कृष्ण की ऐसे सौंदर्य नवीन बादल की भांति, जिनकी सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित हो रहा है। और कैशोर मूर्ति गले दुले बनमाला मुकुतार भांति। समुद्र सेन ने देखा कि किशोर अवस्था वाली श्री कृष्ण की अंग कांति घने बादल के समान है। उनकी गले में बनमाला और मुक्ता की भांति दीप्यमान हो रही है। यह पर स्पष्टीकरण कर दिया। ये किशोर कृष्ण के उन्होंने दर्शन किया। भक्त जिस रस के होते हैं, भगवान उस भक्त के उसी रूप को प्रकाश कराते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं, जैसे एक प्रकार मणि है जिसे कहा जाता है वैदुर्य मणि। क्या मणि बताया? वैदुर्य मणि। वह पर 7 रंग रहता है, और जिस दृष्टिकोण से आप देखोगे अकॉर्डिंग कॉर्नर विजन, देखो क्या वो उसी रंग आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान एक ही स्वरूप में जैसे से भक्त होते हैं, उस भक्ति को वो स्वरूप दर्शन कराते हैं। इसलिए इसके द्वारा प्रमाण हुआ ये समुद्र सेन माधुर्य रस के भक्त हैं। हो गया कि नहीं? ये तो सिद्धांत है। जितना कुछ लड़ाई करना है करो, सिद्धांत में आना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो कार्य है, यदि कहो कोई नवीन भक्त और कोई प्राचीन भक्त, समुद्र सेन की यदि कहा जाए नवीन भक्त है, और भीमसेन प्राचीन भक्त। प्राचीन समझोगे? पुराने जो है नवीन और प्राचीन के लिए भक्ति के तात्पर्य नहीं होता है। भक्ति के होता है जो अपने स्वरूपगत धर्म जिसमें रहता है। जीव की जो है स्वरूपगत धर्म रहता है। इसलिए कहते हैं जीव स्वरूपगत कृष्ण के ही सेवक है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण तो सशक्ति विदावेद। इस तत्व जीव के स्वरूप में ही है। क्या है? कोई एक विशेष पोटेंशियल है, वो जिसके जो पोटेंशियल है वो समय आने पर वही प्रकाशित और विकसित हो करके आगे चलते हैं। इसके भी सिद्धांत में जीव गोस्वामी पाद देते हैं, एक ही शक्ति के नक्षत्र के जल विभिन्न स्थान पर पड़ते हैं, तब तो वो विभिन्न जो है वस्तु प्रकार होते हैं। मुक्ता के क्या बोले, वो शिव के पर पड़ने पर वो क्या बनते हैं? मोती बनता है। जल तो वही शक्ति नक्षत्र की जल है, मुक्ता बन रहा है। हाथी के सिर पर पड़ने पर गजमुक्ता कहा जाता है। सर्प के जो है मस्तक पर पड़ने पर उसकी कहा जाता है सर्प मणि कहा जाता है। ये समस्त शास्त्र में वर्णन है। ठीक उसी प्रकार तात्पर्य यहाँ पर दिखाते हैं, ये जिसके जीव में जो स्वरूपगत पोटेंशियल है और संग के प्रभाव से वो विकसित मात्र होगा। पोटेंशियल नहीं रहने पर संग करने से नहीं होता है। हजार सिर कुटते रहे कैसे हो जाए? जथा तुषावो घाती न, जैसे तूस होता है ना, तूस क्या है? भूसी के कोई कूटने लगे
जितने भी कुटे उससे कोई सोचे जे मुझे चावल की कौन प्राप्ति हो, मिलेगा नहीं। यथा तुषा वो घास जो जिस रस के है उसमें तुम्हारे पास। साधु संग में यदि हो जाते, कोई युक्ति दिखाते हैं साधु संग के द्वारा होता है, बोले साधु संग के द्वारा नहीं, वो पोटेंशियल जो है उसी संग के प्रभाव से वो केवल विकसित हुआ है। आप समझे? इसके जो पंडित लोग उसके अपना स्वरूप अपने स्थापित करना चाहते हैं, किंतु वास्तव इसको समझना चाहिए है? नारद ऋषि सबके संग दिया कि नहीं दिया? ध्रुव के भी मंत्र दिया। ध्रुव कौन सा गोपी बना आप बताओ है? उनके पूछो भाई है? प्रहलाद महाराज भी संग दिया है? प्रहलाद कौन से गोपी बना अभी बताओ है? तो ये समझते विचार आदि देते थे। अगर संग कृष्ण जो है संग नारद ऋषि जो है गोपियों की भी संग भी किया, उनके भी स्थान पर गए, पांडवों की दिया, लोभ तो उत्पन्न हो गया है? कथा आदि सुन करके पांडवों की लोभ तो, लोभ होने से कैसे हो जाएगा है? शास्त्र में लोभ के बारे में कहा गया, कृष्ण भक्ति रसभाविता मोति क्रियतांग यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल्य मूल्यं जन्म कटि सुकृति न लभ्यते। जो अनेक जन्म के सुकृति के द्वारा जो फल प्राप्ति नहीं होता है, लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उस वस्तु के खरीद लो। यहाँ पर क्या बोला? खरीदने के कहा गया बाजार से खरीद लो, अर्थात कथा सुन करके से खरीद लो, तुम्हारे हो जाएगा ऐसे नहीं बताएगा। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतांग यदि कुतोपि लभ्यते। जो वस्तु तुम्हें प्राप्ति नहीं हो रहा है, लोभ मूल्य के द्वारा खरीद लो, बाजार में खरीद करके लाए है, तो उससे क्या होगा? और तुम्हारे भाग में नहीं दिखाओगे कैसे? आप बताओ है? ये भी तो है जो वस्तु यहाँ पर जो करे, क्योंकि जिस यहाँ पर जो लोभ जो वस्तु के ये कहा गया, रागानुगा भक्ति के लोभ के जो दिखाया गया है, लोभ होने से फिर धीरे धीरे यदि पोटेंशियल हो तो ग्रहण कर पाएंगे, नहीं हो तो कैसे कर पाएंगे? लोभ होना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि पेट यदि तुम्हारे खराब हो है, अब समोसा लाए ये है, कितना मिर्च है, और आज दिया खा दिया तो कल कोई जाएगा नहीं, एक चक्कर ग्राम सब चक्कर में पे पड़े रह जाए। मैं देना नहीं चाहते। देखो यहाँ पर पड़ा है ना है? एक पैकेट देखो पूरा बल्टी भर करके रखा है। अगर जो आएगा जो खाएगा, जो अपना मरेगा तो हम क्या करेंगे? मैं अपने हाथ से क्यों देते रहूं भाई है? आप समझे? आज बात ऐसे ही है कि नहीं, समोसा देख करके आपके क्या हुई? लोभ हो गया। तो पेट को तो स्थिति देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा है? हजम होगा कि नहीं? खा लिया बस। महाराज जी, स्थायी भाव तक पहुंचने से पहले इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जब तक जीव स्थायी भाव में नहीं पहुंच रहा है, पहुंचते हैं, तब तक उनकी जो चित्त इधर होता रहे, ये मिले वो मिले। जिस कथा सुनते हैं वो सोचते हैं यही हमें प्राप्ति हो जाए। वात्सल्य रस की कथा सुने, बोले हमें भी ऐसी। सख्य रस की कथा सुनते हैं तो हम सखा के वहां थी है, कृष्ण के साथ ये भी विलास आदि करे, लीला आदि करे, सखा आदि की अनुगत्य में, यहाँ पर अनुगत्य धर्म कहा गया। सखियों की कथा सुनी तो उनकी लोभ भी जग जाता है? क्या जानते हैं? मैं भी सखियों के साथ कृष्ण की सेवा आदि करो, किंतु यह पर एक तात्पर्य विषय है, यही विशेषता दिखाया गया है। महाप्रभु तो कहने लगे इसको, क्या बोले? जो हनुमान के जो अवतार मुरारी गुप्त है, ये तुम देखो कृष्ण भजन करो। रामचंद्र अपेक्षा कृष्ण की अधिक जो है महिमा श्रवण कराया।
रामचंद्र में 62 गुण है और कृष्ण में 64 गुण है परिपूर्ण मात्रा में। उसमें जो 4 जो गुण है किसी अवतार, रामचंद्र भी नहीं है, किसी अवतार में नहीं। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। किंतु मुरारी गुप्त कृष्ण के भजन किए कि नहीं किया। रूप सनातन और उनके छोटे भाई जो है अनुपम, सनातन को स्वयं कहने लगे देखो हम 3 भाई एक साथ में रहते हैं, रूप और सनातन हम दोनों भाई जो है राधा कृष्ण की उपासना करते हैं और तुम अकेला राम जी की उपासना करते हो। राम जी की अपेक्षा से कृष्ण की महिमा उन्होंने वर्णन किया, कृष्ण भजन की। तो उन्होंने कहा था मैं तो अपने सिर को जो है रामचंद्र के चरण में भेज वापिस नहीं ले सकते। उन्होंने कृष्ण भजन नहीं किया रामचंद्र। तो यह पर सिद्ध होता है जिसको जिस रस वही रस, जार जई रस सही रस तरसता हुई विचारी ले अचेतार तम। जब हम विचार तरसता होकर जो विचार तरसता समझते हैं न्यूट्रल होकर जब विचार करते हैं तब उसके तारतम्य हम समझते हैं। बात ऐसे ही कि तो उसी प्रकार जो है भीम कभी गोपी नहीं करेंगे। आज में इतने मोटी गोपी देकर लेकिन इनको भी लोभ हुआ, क्या कहते हैं उद्धव जी को भी। अरे पांडवों की तो लोभ हो गया, नहीं उद्धव को लोभ हुआ गोपी भाव प्राप्त करने का। उद्धव की भी लोभ हो गया है? क्या होगा उसे? नहीं होगा, उद्धव के रूप में नहीं होगा। भगवान कर्तुम अकर्तुम अनता कर्तुम जो समर्थ स भगवान इति वाच्य है, करा सकते हैं किंतु उस रूप में नहीं होगा, उद्धव रूप में उनके नहीं। ये पर समझने के लिए प्रयास करो। और किसी रूप में जाए तो दूसरी बात है, किंतु सीधी इतना उद्धव रूप में नहीं होगा, बस सीधी बात। आप हमें उसके वो पोटेंशियल नहीं हो, पोटेंशियल होना चाहिए ना। हो गए नहीं, बस यही तो कहते जा रहे। आज इसलिए गुरुदेव कहते हैं आज तक भी उद्धव है उसी कुसुम सर के दूसरी तट पर जो उद्धव कुंड जी कहते हैं वहां पर घास होकर के ही तपस्या मानो कर रहे। गुरुदेव कहते थे ये उद्धव कुंड में एक एक घास मानो उद्धव के एक एक जन्म की तपस्या के स्वरूप माना जाता है। इतने कष्ट आदि करते हैं। उद्धव जी ने भी गोपी की तमन्ना नहीं की, फूल में लता बनने की, तो गोपी कि मैं वही बन जाऊंगा। कोई भी बात नहीं उसमें, नहीं वो भी तो कहा, उसमें बहुत स्तुति किया 6 श्लोकों के द्वारा उद्धव ने ये भी स्तुति आदि की। उनके एक श्लोक बहुत सुंदर था। हाँ नहीं कहते जी जो गोपियों की कौन सा श्लोक था? और ये बीच में जो मैं कहा था ना वो बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें 6 श्लोक में एक श्लोक है वहीं पर गोपी भाव की पराकष्ट की उन्हें प्रार्थना आदि कर रहे हैं। ये गोपी उद्धव के स्तुति देखो 6 श्लोक में एक श्लोक जा नहीं, इसके बाद आप देखो और इसके बाद और एक श्लोक देखो। अरे अरे 6 श्लोक जो बताया गया, 6 श्लोक के द्वारा उद्धव जो है राधा जी की स्तुति आदि जो कर रहे हैं। एता पर तनुभुतम भुवि गोपबद्धो एता परं तनुभुतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिल अपने रूढ़ भावा वंचन्ति जदो वंचन्ति जदो भवो मुनयो वंच किंग ब्रह्म जन्मनि अनंत कथा रसस्। और इसके बाद और एक श्लोक है
तपस्या जावई से अर्चिता अजाब, हाँ ये श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जावई अर्चिता अजाभि रक्त कामी जोगेश्वरी रूपी, श्लोक याद निकालो है। जावई से अर्चिता अजाभि रक्त अप्त कामी, मेरा देखो ये श्लोक बहुत सुंदर। जावई श्रिया वर्चिता अजाभि रक्त कामे जोगेश्वरी जदा आत्मनि रास गोष्ठम कृष्णस्य तद भगवत चरणाविंदम है नस्तस्तनेषु बीजरूप द्रव्य कामतापम। ये श्लोक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के अनुवाद पढ़े। जावई श्रिया वर्चिता है, लक्ष्मी आदि जिस चरण कमल के जो है प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। आप्त कामी शिव आदि ब्रह्मा आदि ऐसे आप्तकाम पुरुष लोग ये जोगेश्वरी विजयात्मनि रास गोष्ठम, रास रूपी महा उत्सव में ऐसे कृष्ण की जो माधुर्यता प्रकाश हुई। कैसे न कृष्ण तत् भगवत चरणारविंदम, जिस कृष्ण की चरण कमल को जो है गोपियां जो है अपने वक्षस्थल के द्वारा सेवित करते, सेवा आदि करते रहते हैं। स्पष्ट लिखा है नस्तंग स्तनेषु बिजोहु परिरभ तापम, है अपने हित पीड़ा को दूर करने के लिए और कृष्ण की उस चरण कमल के अपने वक्षस्थल पर धारण आदि करते हैं। किंतु उसके टीका में भी कहते, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते, ये तो कृष्ण पक्ष के आ जाता है ना, कृष्ण के अधिक दे रहे। बोले स्वयं कृष्ण उस चरण का उस वक्षस्थल को मानो पूजा आदि कर रहे हैं। रसिक जो उसको पढ़ना अच्छी तरह से भाव की जो है अलग रूप में स्थापित कर गया। चलो ये सब सभी लोग की सभा में बोलना उचित नहीं है, इतना ही तक जो है समझने को। जो कृष्ण जिस गोपियों की जो है ऐसे वंदना आदि करते जा रहे हैं, ये श्लोक याद कर रखना। जावई सियार्चिता अदाभि रक्त कामई जोगेश्वरी रूपी जदा आत्मनि रास गोष्ठम कृष्णस्य तत् भगवत चरणारविंदम नस्तस्तनेषु बिजरू परिरभतापम। अथवा वास्तव रूप में कृष्ण के हृदय में जो प्रेम की जो प्रकाष्ठा, जो ताप जो है, वो ताप को दूर करने के लिए गोपियों की वक्षस्थल की उन्होंने पूजा आदि कर रहे हैं। तो ये समझते हैं रस माधुर्य प्रकाश है। और अधिक में जाना है वो मेरे ग्रंथ पढ़ लेना है ब्रह्म गीत में। इसी श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर जो है टीका आदि करके वर्णन किया गया। तो गुरुदेव जी उसको प्राप्त करने की लालसा कर रहे हैं। उद्धव जी इस रस को प्राप्त करने की लालसा कर रहे हैं। लालसा तो कर रहे हैं, श्रवण करके महिमा गान कर रहे हैं। तो महिमा तो वही गान करते हैं जिसका लालसा हो, जिसकी प्राप्ति करने के लिए रसगुल्ला खाने के लिए है तो वही रसगुल्ला की तो महिमा गाएंगे नहीं गाएंगे है। हमें तो वही तो होता है। किंतु इसके बाद जो है उद्धव रहे नहीं, उद्धव भी इसके मन में उसमें लिखा है उद्धव मन मन विचार करने लगे। ऐसे महाभागवती गोपियों की छोड़ करके कृष्ण मथुरा में क्यों बैठे हुए, तो उद्धव के मन में भी एक भय उत्पन्न हो गया। उसमें श्लोक में है पढ़ना, उद्धव मन ही मन विचार करने लगे कहीं हमें न छोड़ दे। ऐसे महाभागवती गोपियों की छोड़ करके जब मथुरा में बैठे हुए हैं तो हमें छोड़ने में कितना लगते हैं, हम कौन सा खेती की मूली है। उद्धव के अभी ये विचार नहीं है, महाभाव की जिस स्थिति में ऐसे हो जाता है अभी उसके नहीं हो रहे, क्योंकि उद्धव सर्वशास्त्र पढ़ चुके हैं। किंतु उनके गुरु बृहस्पति ने यही प्रेम की जो है पराकाष्ठा की, ये प्रेम की जो है उनको पाठ नहीं पढ़ाया है। अच्छा गुरु क्यों नहीं पढ़ाया गुरु ही नहीं है?
नहीं, गुरु में था नहीं था, गुरु पढ़ा सकते हैं, गुरु नहीं पढ़ाया, गुरु उसको लिए रख दिया जी, गोपियों के पास जाकर के पढ़े। कोई वस्तु विषय जो है और अधिकार बनने पर उसके पढ़ाया जाता है, अनधिकार के निकट पढ़ा दिया जाए तो वो उल्टा फल होगा, है कि नहीं? हर समय शास्त्र में अधिकार के विचार भी दिखाया गया। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह अभावे विपर्जय बुद्धितार शक्ति अभाव। अधिकार नहीं प्राप्त करके कोई यदि वस्तु के प्राप्ति करना चाहे तो वो क्या हो जाता है, विपर्जय हो जाता है, उससे समाज के लिए हानिकारक होता है। उसके लिए कहा जाता है, देखो एक साधारण समझ में है, हर स्त्रियों की जो है संतान जन्म देने के जन्मगत अधिकार है। क्या बोला? हर स्त्रियों की जो है संतान आदि जन्म देने के अधिकार है, किंतु कोई स्त्री यदि इमेच्योर हो और पुत्र संतान के जन्म दे, समाज उसको क्या क्या करते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। इतना ही समझने का प्रयास करें। कोई जो है लड़की वय प्राप्त नहीं हुई और संतान को जन्म दिया तो समाज उसको क्या करेगा, कलंकित कर देगा। जिसके लिए तो ही कुंती और कर्ण के यही तो आ रहे हैं, महाभारत में यही तो दिखाया। कुंती उस समय छोटी थी और मंत्र प्राप्त करके उसके दुर्वासा ना उसके मंत्र दिया, बोले मंत्र की क्या शक्ति है देख लेते हुए, और मंत्र जप किया, सूर्य देव के आह्वान के उसे मंत्र के द्वारा उसके क्या वो गर्भवती हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, विचार करने लगा अभी क्या करें, राज परिवार में, साधारण परिवार में जोड़ी क्या बड़े झोपड़ी में रहने वाला नहीं है, राज परिवार में रहने वाले बदनाम हो, राजकुल के बदनाम हो जाएगी, इसे तो किसी को पता नहीं चला। और उन्होंने क्या कि उस संतान को उन्होंने जल में नदी में प्रवाहित कर दिया। वास्तव में कुंती विवश थी, है तो उनके दोष क्या, उस मंत्र की वो परीक्षा करना कर दिया। किंतु अभी जो होने वाला तो हो ही गया, किंतु अभी क्या करे वो, तो वो कर्ण के जल में प्रवाहित, वही तो कुंती तो कारी है। ये कर्ण उस समय विवश थे। कर्ण और कुंती के जब एकांत स्थान में जब वार्तालाप हुई, यही तो बताया गया, विवश थी। जब कोई विवश हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति हो जाता है, क्या करें? ऐसे भी आजकल भी दिखाया जाता है, तो अब वो क्या करते हैं, कोई आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ ऐसे हो जाता है कि नहीं, समाज में ऐसी घटना हो जाता है। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, हर स्त्रियों की अधिकार क्या है, संतान को जन्म दे, किंतु संतान के जन्म दे कैसे, अपने अधिकार मैच्योर होके विवाह आदि करे, वय प्राप्त हो, विवाह आदि करे, विवाह आदि करके जो पुत्र संतान होते तो समाज उसको स्वीकार कर लेते। विवाह हुआ ही नहीं, संतान सुंदर के जन्म दे, ये क्या है, समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, समाज उसको क्या करेंगे, बहिष्कृत कर देंगे। तो उसी प्रकार जो है कोई अधिकार प्राप्त नहीं करके आदु श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया आदि अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति तो नहीं पहुंचे और अपने सिद्ध देह की चिंतन करने लगे, काल्पनिक चिंतन आदि करने लगे। काल्पनिक चिंतन है वो क्या है, मन माफी भाव से सिद्ध करने, मैं ये गोपी हूँ वो गोपी हूँ, वो ठीक नहीं है। यही तो परम गुरु महाराज ने उसके उदाहरण देते जा रहे हैं। समाज वो ठीक नहीं है, इसलिए करें भक्तिवंत ठाकुर, अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धितार शक्ति अभाव। अधिकार प्राप्त करके कोई जो कार्य ठीक है, विवाह अधिकार से उसके राइट है, पति पत्नी मिलन की एक राइट है, उसके पास अधिकार है कि नहीं। अब विवाह हुआ ही नहीं तो समाज उसको क्या है, बहिष्कार कर दे, ये दुराचारी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, ऐसे व्यभिचारी समझते कि नहीं,
उसके व्यभिचारी वो क्या हो जाता है, माने घृणित हो जाता है। सब लोग कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही है, दुराचारी नहीं हो जाता है। और इसलिए भगवान भी कहते हैं न परम, इस जगत में उसके सुख है न मृत्यु के बाद पर जगत में सुख है। दोनों उसके क्या नरक पे जाना पड़ता। इस जगत में लोग उसके घृणित करेंगे, बोले स्टूपिड नॉनसेंस रसकला है। और मृत्यु के पश्चात उसके भी जमलोक में उसके जाना पड़ता है, हजारों साल तो उसके नरक भोगना पड़ता है। यही तो शास्त्र में कहा, शास्त्रों के विचार लेना पड़ता है हमें। कहने की यही तात्पर्य है, जब कोई भजन करते उसी प्रकार भजन करते करते अपने धीरे धीरे स्वरूप की उपलब्धि कर लेते हैं। विशेष करके जब स्थायी भाव में पहुंच जाते हैं तो आप उसके चेंज नहीं होता है। आज विवाह होने के पहले लड़कियां सोचते ये मेरा पति हो, वो मेरा पति हो, ये हो वो, किसके साथ विवाह, उनके मन में ना जाने कितने तनाव सृष्टि होते रहते हैं। है कि नहीं है? हम लड़की नहीं है भाई, अच्छा ही है लड़की कर देता, दिमाग खराब कर। भगवान को भी लड़की नहीं जरूरत नहीं है। हाँ समझे, इतना दिमाग खराब कर देंगे क्या पता करे ये मेरा पति कौन होगा, पति कैसे होगा वो भी पता नहीं है, शराबी है कि अच्छा है, स्टूपिड है, नॉनसेंस है, रास्कल है, क्या है पता नहीं। बात सही है कि नहीं? अच्छा आप लोग का अनुभव है कि नहीं? अच्छा चलो, जब विवाह जब हो जाता है तब स्थिर हो जाता, मन स्थिर हो जाता है। ये मेरा पति है, ये पति जो भाग्य में है, क्या करेगा है? समझ में आता है। और उसमें वो भी अच्छा नहीं निकला है? मेरे भाग्य में ही था। क्या कर ले, भाग में यही था तो होता ही जाता है। इसलिए तो कह रहे हैं, वो जो रामायण में जो पैर सुनाते हैं, हाँ तो वही तो भरत जो वशिष्ठ ऋषि के पूछा, इस रामायण में है ना, ये मेरे भाई के साथ जो विवाह आदि के समय क्या आपने जन्म नक्षत्र देख करके सब मिल करके सब विवाह कराया कि नहीं कराया? बोले हाँ सब तो देखे, सब ठीक था, सब कुछ था, किंतु उसमें क्या बोल रहे हैं वैसे, सुनहु भरत भागी प्रबल बिलख कह्यो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधान। विधि के हाथ है, क्या कर लेगा है? विधि ने जैसे विधि के विधान जो है उसके मान लेने पड़ेगा, और तुम क्या कर लोगे है? कुछ नहीं कर सकते है? तो उसी प्रकार जो है, आइए हमें कथा जो है, हम तो बाहर की कथा में जाने की कोई जरूरत नहीं, इतना जितना जरूरत है उतना ही हम लेते हैं। तो उसी प्रकार कहने की तात्पर्य है, जीव जब तत्व शक्ति से प्रकट हुई और उसमें उनकी एक रस की पोटेंशियल है, वो केवल साधु संग के द्वारा वो धीरे धीरे विकसित होता है। साधु उसके ये नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, है? आज समझिए, क्योंकि वो स्वयं वो निर्धारित है, सतसिद्ध है, वो सत साधु संग के द्वारा। साधु आपके कंग नहीं है, इसलिए यही सिद्धांत दिया जाता है। ये पांडवों के रस क्या है? भीम के दिए है, ये द्वारका के परिकर है, और उष्ट युक्त सख्य रस है, सख्य रस कहा गया। उसमें भक्तिनाथ ठाकुर भी वर्णन किया, युधिष्ठिर महाराज क्या है, भीमसेन आदि क्या है, इसमें तो वर्णन किया गया। लोभ होना भी कम नहीं है, किंतु लोभ होने से प्राप्ति हो जाएगा ऐसी की यही बात नहीं है। हाँ सर, लोभ हुआ ठीक है, अच्छी बात है, प्राप्ति करने के लिए लालसा तो जाग रहे है। यदि पोटेंशियल है तो मिल जाएगा है? फिर हमारे शास्त्र में कहते हैं, देखो 5 प्रकार के बीज जो है गंगा के तट पर अपने बो दिए। एक ही मिट्टी है, एक ही जल है, एक ही हवा है, एक ही सूर्य की किरण है, 5 प्रकार के बीज अपने बोया। आम की बीज पर बो दिया,
है? आएगा कौन? आम प्राप्ति होगा, न करेला आ जाए। करेला के बीज अपने बोया, करेला हो। हाँ, इतना ही तो जाए, कम कड़ुआ हो सकता है, किंतु क्या होगा? करेला ही वो कड़ुआ हो, ऐसा जाए। यदि वही करेला के जो क्या बेल के यदि नीम के पेड़ पर चढ़ा दिया जाए, वो करेला अधिक क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। हिंदी में कहावत है ना, क्या बोलते हैं? एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़, किंतु करेला ही करेला है। हाँ, थोड़ा कम कड़वा होता है और ज्यादा होता है, किंतु है तो करेला। तो कहने की तात्पर्य है, जिससे जो पोटेंशियल वही होता है। हजार आप वक करते रहे, कुछ भी बोलते रहे, जुक्ति दिखाते रहे, नहीं होता है। ये सिद्धांत आप देते। अभी हम भीमसेन की कथा भी सुने और समुद्र सेन की कथा सुने। राय क्या निकला? समुद्र सेन की विजय प्राप्त है। नवीन और प्राचीन के लिए नहीं है। एक बच्चा देखो मृदंग बजा रहे हैं, कितना सुंदर, और एक व्यक्ति की उसको आता ही नहीं है, हजारों कर दे, इधर नहीं लगता, उधर नहीं लगता है। आज इनके बेटा कितना सुंदर, मंगलारती में कितने सुंदर बजा रहे हैं। इसके मतलब क्या है? पूर्व जन्म में संस्कार है, पूर्व जन्म की संस्कार के अनुसार वो बजा रहे हैं। आज संस्कार एक बहुत बड़ी बात है। आज और फिर भी दिखाया जाता है, जब बड़ा हो जाता है कुछ नहीं करता, बिल्कुल नास्तिक बन जाता है, चोटी तक काट करके फेंक देते हैं। ऐसे भी बहुत देखा है कि नहीं है? ऐसे आप मत सोचो ये मेरा बेटा बहुत भागवत हो गया, कितने भागवत, सब भागवत हो गया, और थोड़ी बात में जब बड़ा हो जाएगा सब नास्तिक बन जाता है। नहीं तो क्या बाबा जी के दल में चले जाते हैं, इधर उधर। इसलिए कहा जाता है, बोले भाई प्रशंसा तब करोगे जब प्राण छोड़े। बात है कि नहीं? प्राण छोड़ने के बाद तब पता चलता है कितने पानी में कितना देखना पड़ता है, तुम कितने पानी के अंदर में। प्रयोजन संस्कार तो ही है, बात ही सही है। इतना तो हम मान लेते हैं प्रयोजन की जरूर इसके संस्कार था, ये जल्दी ही सीख लेते हैं, बात ही सही है। तो उसी प्रकार आइए कथा में प्राचीन और नवीन के लिए तो उतर के जय भजे से बड़ा भक्त इंसार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। जो भजन आदि करते उसके श्रेष्ठ माना जाता है, और जो भजन नहीं करता है उसके क्या है। चलो आगे की कथा। समुद्र सेन की क्या हुई? विजय प्राप्त हुई। ये तो शास्त्र है। युक्ति दिखाते, पंडित तो कहीं न कहीं युक्ति दिखाए, सब दो पक्ष युक्ति दिखाएंगे। आज भाई वकील के तो यही काम है। मैंने कहा था वकील कभी नहीं चाहते केस सॉल्व हो जाए, डॉक्टर को भी नहीं चाहते हैं हमारे मरीज पेशेंट आराम कर एक देखो दूसरी वो ऐसे दवाई देते रहेंगे, जानते हैं ये दवाई दे दिया जाए तो दूसरी रोग प्रकट आएगा। वो जब तक जीवित रहेगा वो हमारे कहाँ से कहाँ जाएगा, वो 6 महीने आएगा। अब आधे सही है कि नहीं? आजकल कंपनी भी ऐसी नहीं, इनके थोड़ी दोष है, कंपनी भी ऐसे दवाई तैयार करता है वो। नहीं महाराज, कुछ डॉक्टरों का जैसे स्किन की बीमारी, डर्मेटोलॉजिस्ट जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। वो क्रॉनिक कंडीशन में कभी ठीक होगा ही नहीं। अब किसको ब्रोंकाइटिस हुआ तो ठीक हो जाएगा। नहीं प्रभु जी, आपको तो गुरुदेव के हाँ में हाँ मिलानी है। हम तो गुरु के दास नहीं ठीक होता है। अब बता ब्लड प्रेशर का अरे वो ठीक हो, वो बीमारी ठीक है, दूसरी बीमारी अपने आप पैदा हुई। तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर की थोड़ी दोष है? और डॉक्टर भी जानते हैं जिसके बीमार होते रहे और मेरे पास आते रहे।
ऐसे कहावत एक है ना, एक केस चल रहा था 40 साल तक उसके केस चल रहे थे। तो अब जज के क्या बोले, वकील के बेटा जब जज ये बन गया, वकील बन गया, उसके सॉल्व कर दे। पिताजी आप 40 साल से जो केस के आप सॉल्व नहीं किया, मैं देखो 1 साल में ठीक कर दे। तो उसके पिताजी कहते हैं मूर्ख है। अरे देखो ये जो केस चल रहा है ना, ये तुमको पढ़ाया लिखा सिखाया इतने बिल्डिंग पर है, अभी क्या मिलेगा तेरे बेटे के, तू कर पाओगे कुछ? मैं भी जानता था इसको कैसे सब, मैं करा नहीं इसलिए। बात ऐसे ही है, वकील ये नहीं चाहते हैं वो सॉल्व हो जाए, डॉक्टर को भी नहीं चाहते हैं। चलो डॉक्टर के ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, डॉक्टर बहुत प्रेमी होता है। डॉक्टर जी झंझट में नहीं जाना नहीं चाहते है, डॉक्टर बहुत प्यारी होता है कि नहीं? और हमारे डॉक्टर नहीं कहते, बोले इनको आप इतने ऊपर चढ़ाते क्यों, इसके इधर क्यों करते हो, गले में माला लगाते हो, कभी गले में आलिंगन करते हो, कभी पिटाते हो, कभी बढ़ाते हो, क्यों? अरे यही तो प्रेम है। साधु के क्या काम है? ये मत सोचो जो डॉक्टर काम करते हमें कुछ पैसा देना, ये बात नहीं कर। ये हमारे प्रेम है, प्रीति है भाई। कोई किसी के साथ प्रीति करे तो उससे क्या? आप स्त्री नहीं होते हो, आपके भी आलिंगन करते हो। आप स्त्री है इसलिए थोड़ा मर्यादा में रहना पड़ता है कि नहीं पड़ता? कहते हैं देखो आप उनके इतने करते हो, हमें क्या करें, हम विवश है। आपका सेल्फी हाथ और चरण पे भी हमें वही दीदी बात से सही है कि नहीं है? हाँ आज समझिए, विवश है, हम क्या करें? मैं सीधी बात कह देता है। डॉक्टर इनके घर में रहता है प्रेम प्रति है, कीर्तन आदि करते, बहुत सुंदर महाप्रभु के कीर्तन खिलाते पिले संग ब्रशी बनाते हैं। दीदी भी आकर के ब्रशी बनाते, बहुत अच्छा खिलाते पिलाते, बोले हमारे घर में रहो। प्रेम प्रति है कि समझे? है घर में कोई है ही नहीं, एक ही बेटा है वो तो। यार इतने विशाल घर है, कहाँ पर कौन कोने में कौन पड़ा रहता है कि नहीं? ढूंढना पड़ता है बोलते हैं। चलो समुद्र सन की समुद्र सन तो हो गया कथा। इसके बाद हम कहाँ चले गए? चंपा घाटी की भी गए। हाँ उधर की भी कथा हम लोग भी श्रवण किया, विशेष करके जय द्विजबानीनाथ की कथा हम लोग श्रवण किया है। और विशेष करके सत्य युग में जो है वहीं पर कैसे सुंदर बगीचा जो है जो फूल के तोड़ करके सखियां किस प्रकार जो खेलकूद आदि करते थे, इस समस्त सुंदर विवरण भक्ति विनोद ठाकुर इसको बनाया है। ये भी प्रसंग बहुत सुंदर है कि नहीं है? द्विजबानीनाथ जो है ये वास्तव में राधा जी के कौन सा सखी है? काम लिखा सखी है, सखी है काम लिखा, उसमें जो लिखा है बता है। और किस प्रकार आदि सेवा आदि की वो जो विग्रह में जो दर्शन किया है, गौर गदाधर जो है ये द्विजबानीनाथ की ही सेवित विग्रह का है। बहुत सुंदर जो है कथा जो है, जहाँ पर जयदेव गोस्वामी पाद जो है वह पर आकर के रहने लगे। और ये समस्त कथा जो है बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया गया। गीत गोविंद की जहाँ पर रचना हुई, जिसके देख करके बल्लाल सेन जो है मोहित हुए है और वेश बदल करके जो है उनकी ये समस्त कथा आदि श्रवण किया है। राजा बल्लाल सेन है, लिखा गया है, देखो तो लखन सेन लिखा है, क्या लिखा है? लखन सेन लिखा है कि बल्लाल सेन लिखा है?
जो लिखा है, कोई कुछ बोल रहे ठीक है सब हाँ से हाँ मिला दो, किंतु ग्रंथ के प्रमाण में क्या लिखा है? बल्लाल से लिखा है कि नहीं? आप देख करके बोल दो, हम उसमें जो है बल्लाल से है, बल्लाल दिघी है उधर पर है। कहाँ पर? ये मायापुर पे हम जाते हैं ना, यहाँ पर आकर के उन्होंने वेश बदल करके जो है आए और इस समय कथा आदि सुने। फिर उनको जो है वो कहे आप यहाँ पर राजपुर में रहे, वो बोले नहीं, हम जहाँ पर रहे यही अच्छा ही है। ये समस्त बहुत सुंदर कथा है? गीत गोविंद के ऐसे सुंदर जो महिमा जो है प्रकाशित किया इसमें, जो गीत गोविंद की कथा जो है। किंतु तथापि गीत गोविंद के उच्च स्तर होने पर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत उसमें जो है ऐश्वर्य मिश्रित हो गया। गीत गोविंद बहुत उच्च स्तर के ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें जो है कृष्ण के 4 प्रकार के नायक के भाव प्रकाशित हुआ है और राधा जी की 8 प्रकार के नायिका के भाव प्रकाशित हुआ है। अभिसारिका से लेकर के अभिसारिका से 8 राष्ट्र क्या है? स्वाधीन भक्ति का मायके के भाव प्रकाशित किया गया। और कृष्ण के 4 जो है नायक के जो भाव जो है धीर ललित, धीर उदात्त, धीर संत, धीरोदत्त, ये समस्त भावों की प्रकट कर दिया है। और रसिक शेखर कृष्ण किस प्रकार जो है और लीला आदि की, जिसके लिए राधा जी के मान पसमन करने दूर करने के लिए सब स्वयं कृष्ण बंसी भी रख दिया, सब कुछ के चरण में रख दिया जिसे करें, तथापि राधा जी के मान जो है प्रशमित ने भंग नहीं हुआ। और स्वयं कृष्ण कह रहे क्या? हे राधे, आप अपने चरण कमल जो है मेरे सिर पर रखे, स्थापित करें। स्मर खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि तव पद पल्लव मुदार। और इतना ही तो लिखा, स्मर गरुड़ खंडनम मम शिरसि मंडनम, मैं सिर को अपने तुम्हारी चरण में रख देता हूँ। यही तो लिखा, देहि तव पद पल्लव मुदार। आओ ये उदार से सिमरते राधिके, अपने जो चरण कमल जो है मेरे सिर पर रखिए। ये श्लोक नहीं लिखा पाए क्योंकि उनके हृदय में ये भावना कृष्ण भगवान है। और राधा जी अपने चरण कमल भगवान के सिर पर कैसे रखे? ये इसलिए उन्होंने बहुत चिंतन आदि करने लगे, कहीं रसाबाद दोष नहीं है जाए, क्या कुछ हो जाए, वो चिंतन आदि करने लगे, रख नहीं पाया, उसका हाथ कपने लगे। क्या लिख चिंतन को, पद को कैसे पूरा करे? पहली लाइन तो लिख दिया, स्मर गरुड़ खंडनम, ये श्रीमती राधिका के मान रूपी गरुड़, गरुड़ माने 20, मान क्या है? गरुड़ के भांति होते हैं ना, 20 के भांति होता है। आज इसे मान रूपी गरुड़ अर्थात 20 है, इसको जो है आप दूर कर स्मरण खंडन। जब तक मान होते रहे तब तो मिलन नहीं होगा। गरुड़ 20 पान कर लिया ना, अस्पताल में भर्ती करो माने जब तक 20 शरीर में तुम्हारे रहे मिलन साधन नहीं होगा। इसलिए तो कह रहे कृष्ण, विचार करें क्या किया जाए, मान को कैसे दूर किया जाए। राधा जी की मान दूर करना इतने सहज नहीं है। जिस लीला कथा में श्रवण करा था कभी कभी, ये गुरुदेव की कथा है। राधा कृष्ण की मिलन चल रही है राधा कुंड के तट पर, हास परिहास आदि चल रहे। अकस्मात श्रीमती राधा जी के अहितु की मान हुई। राधा जी मान करके छोड़ करके चले गए। कृष्ण मानने के बहुत प्रयास किया, राधे मेरे दोस्त क्या है, क्योंकि एक होता है हेतुमान और एक होता है अहेतुमान। हेतुमान जो होता है, हेतु आ जाने पर उसके मान खत्म हो जाता है। अहेतु की मान क्या है? बिना किसी कारण से कोई मान कर उसे क्या करेगा? कृष्ण मनाने के लिए बहुत प्रयास की। जस्स कदापि वसनंचल खिलनत्त धन्नाति धन्न पवन्न कितार्थमानि जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्त्र नमो विश्वभानु भुवो दिशोपि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद करें
जिससे कदापि बसनंचन खिलनत धन्नाधिन पवन कितार्थमानि। राधा जी मान करके राधा कुंड की दूसरी तट पर खड़ी हुई है? और राधा जी की अंग की जो सुगंध और उनके वस्त्र में लगा है। हर व्यक्ति के अंग की सुगंध है कि नहीं? आप ऐसे गंध को अपने अपने शरीर के गंध अपने आप प्रभाव है। हमेशा सुगंध नहीं दुर्गंध भी होता है। अच्छा चीज तो ले आइए, दुर्गंध तो है। हमारे शरीर जड़ होने के लिए दुर्गंध, आप तो जानते, आपके साथ कुछ बोले हमारा उचित नहीं होता है। ये चमड़ा है ना, कितने लेयर है? 7 लेयर है। हर रोज इसमें पचता रहता है, मरता रहता है। डेड स्किन निकलता है। जितने भी स्नान करो, जितने भी साबुन लगो, फिर थोड़ी बाद में ऐसे घिसो तो फिर एक लेयर चलता है, फिर कहां से प्रकट हो जाता है। आप जानते हैं इसे अधिक बोलना ठीक नहीं है ना। ज्ञानी लोगों के निकट अधिक बोलो तो मेरा मूर्खता प्रकाश हो जाएगा, है कि नहीं? अरे अल्प ज्ञानी लफाई बेसी है, मध्यम ज्ञानी सुने, और उत्तम ज्ञानी जो है वो चुपचाप रहते हैं। ऐसा समझ में आता है? जो अल्प ज्ञानी होता है बड़बड़ करता रहता है, और जो मध्यम ज्ञानी होता है वो कम बोलते रहते हैं, सुनता है। और उत्तम जो होता है, उत्तम ज्ञानी जो होता है वो बोलते नहीं सुनते रहे। वाह, बहुत अच्छा। तो ये सब ज्ञानी लोग हैं, सब बहुत सब जानते हैं। हम कहाँ डॉक्टर है, कहाँ में ये सब लोग थोड़ी बोल रहे होते। ज्यादा बोले तो मेरा मूर्खता पकड़ जाए, क्यों जानते नहीं? क्यों वास्तव हम थोड़ी डॉक्टर है क्या? हम जो सुने हैं उतना ही बोलते जा रहे। बस किसी डॉक्टर ने कहा जो बोले ये इसमें कितना है, कितना लेयर है भाई, आप बताओ। हाँ, मैं सुना कथा बोलते जा रहा हूँ, मैं थोड़ी एक्सपीरियंस थोड़ी किया है। प्रैक्टिकल ये लोग नहीं करते ना। चलो हम इसलिए करें। राधा जी की जो अंग की सुगंध जो है इतने सुंदर है, जिसके राधा जी के गुणों की जो वर्णन किया गया है, जिसकी अंग की जो है फूलों के भांति सुगंध जो है निकलता रहता है। माधव गंध उन्मादिता, अपने अंग की सुगंध के द्वारा कृष्ण की भी क्या कहते हैं, उन्मत्त करा देते हैं। माधव गंध उन्मादिता है, इतना सुंदर राधा जी के अंग गुण। दुर्गंध तो बहुत दूर की बात है, दुर्गंध शब्द है ही नहीं है, इसलिए वो सब छोड़ दीजिए। हम राधा जी के बारे में इतने सुंदर जो, अर्थात राधा जी की अंग की सुगंध उनकी वस्त्र में लगा, और वस्त्र हवा के द्वारा क्या हो रहे उड़े। इसमें लिख रहे क्या, खिलनत्थ धन्नाति धन्न पवन कितार्थमा। कृष्ण इतने दीनहीन होकर करे, ये पवन दे तुम्हारे सौभाग्य कैसे। मैं तो राधा जी के पास नहीं जा सकते। आज तुम क्या करो, राधा जी की वस्त्र के साथ मानो खेल रहे हो। जस्से कदापि बसवंचन खिलनत्थ धन्नाति धन, तुम्हारी जीवन धन्य है। और ये भी नहीं है तुम कितना सुंदर है, देखो तुम वो राधा जी की अंग की सुगंध वस्त्र में लगा, और उस वस्त्र से मिश्रित जो सुगंध जो है और तुम प्रवाहित करके मेरे पास लेकर के आ रहे। इस श्लोक में कर प्रबंधन, जिससे कदापि बसवंचन खिलनति धन्नाति धन्नो पवन कितार्थमानि जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन। बड़े बड़े जोगी लोग जिसकी जो प्राप्त नहीं कर सकते है, ब्रह्मा शिव आदि ऐसे बड़े बड़े जो जोगी लोग योग साधना आदि के द्वारा भी कृष्ण की चरण कमल की नख चंद्रमा के दर्शन कर नहीं पाते। कृष्ण देव भवंतं वंदे यद्यपि समाधि विधि रूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। कृष्ण की चरण कमल की नखाग्र की नख की जो अग्रभाग की जो सौंदर्य माधुर्य जो है इतने महिमा करे। यद्यपि समाधिषु विधि रूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। मरीचि माने किरण है,
आज देखो, और आज क्या है, पवन देव और वही कृष्ण राधा जी के निकट नतमस्तक होकर के स्तुति आदि कर रहे, और कैसे अपने दीन के कार्य, इसलिए प्रबोधानंद जस्य कदापि बसवंचन कलनत्त धन्नादि धन्न पवन कृतार्थमानी जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्सास्तनो विश्वभान भुवो दिशोपि। बोले विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका जिस दिशा में विराजमान है, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। हिंदी में क्या बोलते, प्रणाम। बहुत अच्छी है, नमस्कार करते हैं। देखो, तो हमें कहने के लिए कृष्ण इतने विवश हो गए कि वो राधा जी इतने क्रोध प्रकाश किया मान के, आगे मत बढ़ो। अरे दोस्त क्या है, कुछ तो बताओ, कुछ दोस्त। अंत में कृष्ण विचार के चलो मान भंग करने के लिए हमारे जो अस्त्र जो है प्रयोग कर देता हूं। क्या अस्त्र है? बंसी। राधा जी भी कम नहीं है, तुम हमें हमारे मान भंग करके बंसी कोई कर। तो कृष्ण राधा जी ने किया कि कान में रुई लगा दी, बोले सुनेंगे नहीं। अरे भाई कथा यहाँ पर नहीं सुनेंगे तो क्या कर लोगे? थोड़ी सॉफ्ट सुनेंगे, घर में झगड़ा होती है, यही तो शिक्षा दी जाती है गोपियों की। उस विद्यालय में 5 प्रकार जो है विद्या की शिक्षा दी जाती। कितने प्रकार? 5 है। उसमें एक प्रकार शिक्षा है बधिरता। क्या बोलते हैं? बधिरता। बधिरता माने क्या है? कुछ सुनो मत, है बैरे की भांति बैठे रहो। है अरे और दूसरी चिंता करोगे तो सुनाई थोड़ी पड़ेगा। हाँ बीच में सीख हिला देना, क्या बोले क्या है। जैसे गुरुजन की कह दे, गुरुजन कहती है देखो तुम लोग विवाहित है, नवजौवना है, इधर रात में कहीं जाना नहीं चाहिए, इधर उधर घूमो मत, ठीक है कि नहीं? क्या बोले? मर्यादा में रहो। अच्छा अच्छा, हाँ सब सिर हिला दिए। उसमें जो उसमें श्लोक में रूप गोस्वामी पास लिख रहे कि नहीं लिखा? क्या श्लोक है? करना करनी सगरे विजय स्तुति प्रक्रिया, करना करनी कारण द्वितीय स्तुति प्रक्रिया है। तो ये समझते जो वर्णन कर दिया है बधिरता। उसमें एक है क्या शिक्षा? बधिरता। हाँ जो बोल रहे हैं बोलने तो से हम क्या लेना देना। इस कान से सुनो और इस कान से निकालो। हाँ एक समझो कि कान के कप खोल करके रखो, कान के सबसे खोल करके रखो, ये वंशित ध्वनि कब आ जाए और वंशित ध्वनि सुनते ही बस भाग जा। है उसमें है कि नहीं? श्लोक में श्लोक है। इसलिए दसवें रस माधुर्य के प्रकाश का रूप गोस्वामी श्लोक कर लिया। ये हमारे श्लोक थोड़ी है, ये किसका श्लोक है? भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखा है। ये 5 प्रकार शिक्षा दी जाती है। और कैसे गोपियों की शिक्षा दिया जाता है, उसमें लिखा है क्या? उसमें जो सुखे जो है प्रिंसिपल है राधा जी। अरे उस जिस सखियों के बारे में लिखा है लास्ट में क्या श्लोक बोले? अरे इतने दिन बोलते बोलते अब हाँ बोलते वो छोटी छोटी बोले क्या बोले? जिन लोग के अभी नवजौवनता प्राप्ति नहीं होगा। गौरी गण उसमें लिखा है गौरी गण। अरे राष्ट्र में जो है लिखा है श्लोक तो आप देखो फिर है गौरीगण है उसमें लिखा है, पढ़ो श्लोक। अरे साथ ही साथ श्लोक के क्लिक करो। मैं इतना बोलता मेरे साथ रहने वाले एक भी श्लोक याद नहीं करता है, स्मरण नहीं दिलाते। याद है? उसमें लिखा है क्या बोले? ज्वेल्स ऑफ द हार्ट में उसमें बहुत सुंदर ये रूप गोस्वामी के श्लोक है। गौरी गण पठ्ठते किसको पाठ कराया जाता है? गौरियां जो
गौरी गण पट्टते, लास्ट लाइन यही है? जो बूढ़ी हो गई उसके क्या उसके तो पक गया गौरी गण पट है? ये देखो, ये श्लोक पढ़ो। करुणा करनी सगी जनेन विजनेन विद्युति स्तुति प्रक्रिया पत्रुवंचुक चातुरी गुणनिका कुंज प्रयाणे निशि बाधिज गुरुवाची वेणु वेणुर्वाच उक्त कर्णोतिथि व्रता किशोरे कैशोरेण तवाद कृष्ण ये गुरुना गौरी गण पठ्यते। यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है गौरी गण पठ्यते, किसके पाठ सिखाया जाता है? गौरी जो है उसके, महाराज इनकी उम्र कितनी होती है? उसके जो ज्यादा से ज्यादा 7 साल से 9 साल के अंदर होनी चाहिए है। आसान जो बूढ़ी थोड़ी हो गया भय प्राप्त है उनके क्या हो गया, उनके सिखाने से कुछ नहीं होता है वो सीखेगा ही। यहाँ पर जो उसमें व्याख्या में देखना क्या लिखा है, गौरी गण पठ्यते। गौरी उसके कहा जाता है जिनकी मेच्योरिटी अभी तक नहीं आई है। ऐसे जो है गोपियों की जो है ये जो है 5 विद्या की शिक्षा दी जाए, सबको थोड़ी दिया जाए है। जो बड़ा हो गई तो उसके खुद में कुछ नहीं होता है। 60 मर गए 60 साल हो जाने के बाद उसके जितने भी बोलो वो कुछ नहीं होगा उसका, साठी आ गए आगे नहीं। इसमें लिखा है गौरी गण पठ्यते। विद्यालय में एक विद्या शिक्षा की एक लिमिट होता है कि नहीं होता है? इतने समय तक भाई, इतने एज तक उसके विद्या भर्ती कराया जाता है। आज समझे एडमिशन होता। प्राइवेट में जैसे आप पढ़ते रहो, बूढ़ा हो गया कोई बात नहीं, किंतु जो आप रेगुलर स्कूल में आप ये होगा एडमिशन उसमें लिखा रहता है इतने एज से इतने एज में एज लिमिट होता है। बुढ़ा हो गए तो क्या करोगे तुम है? वो भी अच्छी भी होनी चाहिए है। कैसी होनी चाहिए? गोपियां जो बहुत सुंदरी होनी चाहिए। सब जो है छट मीट करके सब लिया जाता है, जोग में सब विचार करते रहे। लेंथ भी इतना होना चाहिए है। उनके सारी जी कितने होने चाहिए, सब रास में सब प्रवेश कर जाए है। प्रवेश करके क्या करे, कोई गोपी मोटी यार कोई गोपी पतली, ये थोड़ी होता है। एक बार हमारे कृष्णदास कविराज एक कृष्णदास प्रभु जी वो कीर्तनिया गुरुदेव हंसते ये सब क्या, कोई गोपी मोटी यार कोई गोपी पतली, सब रास में पड़ी। अरे मोटी गोपी क्या करेगी वो रास में, वो नित्य कर पाएगी? आप लोग के नहीं कर रहे, आप लोग मत सोचो आप लोग गोपी हो गए, किंतु ऐसे नहीं है। गोपियां कैसी होते हैं उसमें लिखा है, ये क्या बोलते हैं उसको, ये गोपियों की कमर कैसे होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, कृष्णोदरी है, कृष्ण उदरी है, मंदोदरी कृष्णोदरी है। और ये समस्त जो गोपियों के लिए ही कृष्ण बुलाते हैं, सबको थोड़ी बुलाएंगे है। कोई मोटी गोपी क्या करेगी, थोड़ी ऐसी घूम नहीं पाएगी गिर जाएंगे उठाएंगे अब ज्यादा पतली हो तो फिर उड़ जाएगी, फिर क्या है? अपने को गोपी मत समझो ये आप लोग के मैं कह रहा हूँ महाराज से मुझे थोड़ा इंसल्ट करे, कल से नहीं आऊंगा कोई गोपी मोटी यार, ये तो ब्रज की कीर्तन है कर दिए थे लोगों की, ऐसे नहीं। इसलिए कहते हैं वो समझ है बहुत सुंदर, वो समस्त गोपियां जो कितने सुंदर, इसलिए इसमें लिख रहे गौरी गण पठ्यते। देखने में सुंदर जो है सब गोपी सुंदरी है, किंतु होने पर भी यहाँ पर भी इसमें वर्णन किया गया। रास में जितने भी गोपियां जो उपस्थित हुई वो समस्त गोपियों की साधारण नहीं, देखने में इतने सुंदर जो है, राधा ललिता विशाखा आदि उनके सुंदर जो माधुर्य कितने सुंदर है। चलो हम इसलिए कह रहे हैं कृष्ण वंशी, कृष्ण करने विचार करने लगे राधा जी के मान भंग करना है, इसलिए हमारी जो अस्त्र जो है क्या वंशी है
बंसी बजा निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। कृष्ण गृहीत मानसा आलक्षितो। वो कृष्ण के बंसी ध्वनि सुनकर के सारे गोपियां क्या करनी, सब दौड़ने लगी। राधे राधे बोली, मुरली डाकी वे मोदी ईश्वरी, चमकी उठी वे सुनी दासी कैमोने राखी। भक्ति ठाकुर कमल मंजरी सिखा रहे। बंसी ध्वनि में क्या कर, राधे राधे, और गोपियों के कृष्ण बुलाते रहते, हे राधे हे ललित हे विष्णु, जिसके नाम आ रहे एक ही तो शब्द है क्लीम, है बीज मंत्र जय क्लीम शब्द है। बंसी ध्वनि से और कोई नहीं बनेगा, किंतु हर गोपियां सुन रहे कृष्ण केवल मुझे ही नाम लेकर के बुला रहे, यही तो वैशिष्ट है। इसलिए कहते हैं राधे राधे बोली, मुरली डाकी बे मदियो इस शरीर है। कितना सुंदर, हे राधे हे ललित देवी। तो सब गोपियां दौड़ रहे। अच्छा, मंजरियों के बुलाया कि नहीं बुलाया, इस संदर्भ में कुछ प्रश्न भी रखा जाता है। बोले कृष्ण विचार करने मंजरी के बुलाने में कोई जरूरत ही नहीं, बोले राधा की बुलाओ तो वो अपने आप आ जाता है, गुरु के बुलाओ तो चेला अपने आप चला जाए है। और जो चेला नहीं जाते वो चेला नहीं है, चेला कहा जाता है, लकड़ी का वो आने का चिल्ला है। अरे चिल्ला नहीं, चिल्ला चेला होते हैं, लकड़ी को ऐसे बड़े चिल्लिया। गुरु क्योंकि साधारण होता है, गुरु जिस मार्ग में चलते चलते हैं। तो राधा जी के चले कृष्ण इसलिए कह रहे हैं, बहुत ऐसे सुंदर विचार भी दिया गया है। राधा जी जहां पर जैसे मंदिर अपने आप दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी, है वो दौड़ेगी, उसके क्यों छायावत रहते हैं वो। मंजिरियों की जो वैशिष्ट यहाँ पर दिखाया जाता है, राधा की छाया के भांति रहती, जहां पर राधा जी विराजमान होती है ये मंजिरियां हो जाती अपने आप जाती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ये जो ग्रंथ रचना की, बोले सारे भागवती श्लोक की रचना की है, भागवत और तो मरीची माला में देखा गया। ये श्लोक रूप मंजरी का है, देखना उसमें लिखा गया है। ये श्लोक विशाखा का है, ये श्लोक ललिता देवी का, ये श्लोक है। तो उस समय जब मंजरियां जो उपस्थित हुई सेवा के लिए ना, है सेवा के लिए क्या करते हैं, ये समस्त मंजरी सदा सर्वदा छाया की भांति राधे के साथ रहती है। और ये समस्त सखे ये भी क्या राधा के द्वितीय विग्रह माना जाता है। राधा जी की भांति इतने सुंदरी जो है आज समझिए इतने सुंदर। एक कथा सुना, एक समय जो है ललिता अष्ट सखी जो है राधा जी से साथ मिले, और सारी सखियां तो बहुत सुंदर एक है। आज एक ललिता देवी कहने लगी, देखो राधे आज हम कृष्ण के जो साथ एक ऐसे लीला करें। बोले कैसे लीला, आज हम लोग सब एक वस्त्र पहने। क्या वस्त्र पहने, एक ही वस्त्र पहने है, और एक ही हम श्रृंगार करके आ जाए है, मानो ब्यूटी पार्लर से आगे जाते, माने ऐसे श्रृंगार करे कृष्ण के पहचान में नहीं आएगा ये कौन राधा कौन सा है। कृष्ण राधा जी मने बोलते भाई हमारे का प्राण गोविंद की कहीं असुविधा न हो जाए, दूसरे की पहचान ली है राधा, तो अब सबके सामने क्या होगा, लज्जा है। चलो कोई भी बात नहीं है, ललिता सारी सखी एक श्रृंगार करके आए है, और सारे सब सखी जो एक ही स्वर में बोल रहे हैं, स्वर एक ही होने चाहिए है। आज अच्छा सब श्रृंगार करके आए, और उसमें लिख करके रखा है, हे कृष्ण इसमें राधा कौन है आप पहचानो है। कृष्ण ऊपर बैठे हैं, देखा तो 8 सखी और राधा जी उसमें है, किंतु उसमें राधा जी कौन सा है, सभी वस्त्र की एक है। उनकी पैर की चरण कमल से नभ चंद्रमा से लेकर के मुखारविंद उनके मानो मस्तक की बाल जो है एक ही जुड़े, जो कुछ भी है सब एक ही है। कृष्ण तो पहचान में नहीं आया। कृष्ण विचार करने आज तो हो गया, मेरा हार हो गया है, मेरा तो नक्कन कट जाएगी क्या लगता है। मैं बेटी हाँकता हूँ, ये मैं सब जानता हूँ, मैं सब ये करता हूँ, मैं कोई कहता ना मैं सब जानने वाला हूँ, तो पहचानो
तब कृष्ण क्या कर रहे हैं? हाँ वो सखी राधा है, वो सखी राधा। अरे कौन सा है? वही बात, वही, अरे वही है, वही। तो यही लीलावती रहते हैं। बहुत सुंदर है। तो हम तुम्हें कहते हैं, अरे मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अरे ना वही तो है, जब कोई याद नहीं रहता ना कहते हाँ हाँ वही है, अरे वही है, वही है। भाई ये चतुर व्यक्ति होता है ना, बिजनेसमैन होता है ना, बाप के क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट कर घुमा करके बोल देते हैं हाँ तब हाँ ये ठीक है, यही कहने वाला था। यही करने वाला था, मैं तो यही करने वाला था। वो कहते ना हाँ 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 मैं तो वही, मेरे मन की बात कहती हाँ मेरे मन की बात कर दिया कुछ ऐसे से लीला है। और एक कथा सुना है, इस कथा के साथ सारी वही चलिए महाराज जाइए, नहीं तो ये आ गया क्या बोले, हाँ वो लीला स्मरण है। हाँ वो एक बार कृष्ण जो है इसमें विश्वानुपुर में आ गए, क्या बोले बरसाने में आए हैं 8 बजे, तो कैसे रूप धारण करके है, शिव जी के रूप धारण करके आए हैं। सब गोपियों वाह ये कहाँ महादेव कहाँ से कैसे प्रकट हो गया है, देखने में सुंदर कृष्ण जी महादेव के रूप धारण करके कितने सुंदर है। सब आगे तो आगे तब कहते गोपियां कहने लगी अच्छा बताओ है तुम सब जानते हो ना? बोले हाँ मैं जगी हूं ना, सब मैं जानता हूँ है। अच्छा बताओ है मेरे पति कैसे होगा? अरे पति तो वही है, वही है। ऐसे घुमा करके बोलते हैं हाँ वही है। अच्छा बताओ है, ज्यादा बोले तुम कुछ नहीं जानते, वही है क्या बताओ? जानते हो ज्यादा जोगी के साथ बात करते हो हम क्या कर देंगे? साफ दे देंगे। अच्छा ठीक है, तो गोपियां बोले अच्छा ठीक है। अच्छा हमारे राधा जी के पास आकर के उसके बताओ उनके पति कौन होगा है। लड़कियों को तो यही सबसे बड़े टेंशन होता है। तो बोले कृष्ण मन में विचार करने लगे जितने राधा के तो पहचान लगी, बोले काल जाएगी। बहुत ये समझते लीलादी होते। तो आपने बताया था ना कि एक शर्त लगाई थी कि आप मुझे पहचान नहीं पाओगे, आप मुझे स्पर्श करके दिखाओ। तो वो स्पर्श के ऊपर आपने लीला सुनाई थी कि कृष्ण बिना वेश धारण कर, मतलब राधा जी कृष्ण को पहचान ना पाए और कृष्ण उनको स्पर्श कर ले। तो ये आपने फौरन में एक कथा सुनाई थी। अनेक कथा है जो कृष्ण के और राधा कृष्ण। चलो हम आगे चलते हैं। तो कृष्ण राधा जी के मान कैसे होंगे? बंसी तो सुनाई नहीं, बंसी के ध्वनि तो सुनाई नहीं। राधा जी ने कान में क्या लगा दी? रुई लगा दी है। अब बंसी कैसे ध्वनि सुनाई पड़ेगा? तब उस समय जोग मैंने राधा जी जब मान करके जब चलने लगी तब कृष्ण ने जोग और माया को जो है स्मरण किया है। तब उस समय जोग में विशाल एक सर्प के रूप धारण करके राधा जी के मार्ग पर आ गया, रास्ते पर आ गया। तो राधा जी भयभीत होकर के पुनः कृष्ण से आलिंगन किया। इससे मान भंग हो गया कि नहीं? जहां जहां पर वंशी कार्य नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, और वह पर स्वयं कृष्ण जोग में है। ये समझते लीला आदि बहुत सुंदर दिखाते रहते। चलो आगे की कथा वर्णन से फिर चंपक घाटी के बाद कहाँ चले वहां पर जीव गुस्से, हाँ उस कथा सुने जहाँ पर जयदेव गोस्वामी पे जो ग्रंथ लिखा, किंतु उसमें थोड़ा ऐश्वर्य जी की गंधर आ गया है। और इसके आगे की कथा हम कहाँ चले गए? विद्यानगर में पहुंचे। विद्या की जो विलास है,
चैतन्य महाप्रभु है नव्य न्याय के द्वारा बड़े बड़े पंडित को जो है पछाड़ दिया है। ये समस्त कथा भी जो है साविद्या तन्मति जो सही से विद्या पर जाने जाते कृष्ण भक्त है। विद्या के द्वारा कुछ लाभ नहीं होता है, तर्क वितर्क रहते हैं, इसलिए कहते हैं सही से विद्या पर। विद्या के फल क्या है? कृष्ण भक्ति हो। सा विद्या तन मतिर जया। विद्या की एक ही तात्पर्य है भगवान में हमारे मत। इतो का छाड़िया विप्र सकल जंजाल श्री कृष्ण भजन करो सकाल। चैतन्य महाप्रभु को क्या बोले केशव कश्मीर के पराजित करके यही तो उपदेश दिया अंत में। इतो का छाड़िया विप्र सकल जंजाल कृष्ण भक्ति, यही सब है। तर्क वितर्क के द्वारा कुछ लाभ नहीं होता है। फिर इसके बाद हम कहा चले गए, अरे गोपाला में आ गया। राधा कुंड की कथा आप लोग ने श्रवण किया है। राधा कुंड राधा से ही अभिन्न मन है। कुंडेर महिमा जानी राधा महिमा। राधा कुंड और राधा में कोई अंतर नहीं है। यह तक भी शास्त्रकार भी कहते हैं, ऋषि कृष्ण कहते हैं राधा कुंड मानो राधा के महाभाग की विकार की मूर्तमान ही प्रकाश है। राधा कुंड जो है ये कोई सामान्य नहीं है। जिस राधा कुंड में के एक बार स्नान करे, स्नान भी नहीं करे, केवल जल की स्पर्श आदि करे है, ऐसे उनकी साक्षात रूप में गोपी भाव प्राप्ति हो जाए है। इतने सुंदर जो राधा कुंड की महिमा शास्त्र में वर्णन किया गया। ये परम करुणामयी श्रीमती राधिका एक बार किसी भी प्रकार से राधा जी की मैं दासी हूँ, राधिका दासी यदि कोई अभिमान शीघ्र मिले तब गोकुल। कुछ कर रहे नहीं, मैं राधा जी के दासी बनना चाहती हूँ है। इतना ही अब चिंतन कर ली। यहाँ तो ललिता अष्टक में भी कहा गया कोई व्यक्ति इतना ही चिंतन करे ये मैं राधा जी की सखी बनना चाहते। उस समय ललिता देवी उनको पकड़ करके राधा जी के पास लेकर के सेवा नृत्य कर देते हैं। उस लोग है ना ललिता अष्टक में लिखा गया है, जंग काम अपनी ब्रजकुले विश्वभानु जाए। ये ब्रज में कोई भी व्यक्ति एक बार इतने चिंतन कर ले, ये विश्वभानु नंदिनी के मैं सेविका बस बनना में चाहती हूँ। इतने शब्द जो है ललिता देवी के कान पर पड़ जाए और ललिता देवी उनको राधा जी की सेवा नृत्य कर दे। कितना सुंदर अभिमान होनी चाहिए। इसलिए राधा जी की सेवा करने की भावना चिंतन करना। राधिका दासी कोई अभिमान शीघ्र मिले तभी गो। अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांका असंबस तद्भाव गंभीर चित्ता कुछ श्याम सिंधु रसाव। श्याम सिंधु माने श्रृंगार रस में किसी के लिए प्रवेश करना है, 3 नियम पालन करना है बस है। राधा जी की चरण कमल में एकांति की निष्ठा रखना पड़ेगी। और दूसरी राधा आधिपत्य जो वृंदावन जो है वहीं पर बस करना पड़ेगा। और तीसरी ब्रज रसिक वैष्णव की संग का आदि करें, उनकी निकट बैठ करके लीला कथा आदि श्रवण करें। लीला कथा निसेवनम, लीला कथा में रुचि होनी चाहिए ना है। कथा में रुचि हो तब तो होता है। कथा में रुचि होने से अब छोड़ना नहीं चाहते है। इसलिए कहते हैं अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांका असंभस्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रससागरा है। इसलिए श्रृंगारस में किसी के प्रवेश करने की इच्छा हो ये नियम के पालन। यदि हरि स्मरणे सरसंग मन यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कमल कंत पदावली तदा जय देव सरस्वती। जयदेव गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ की प्रीफेस श्लोक में है ये लिखते जा रहे हैं। यदि हरि स्मरणे सरसंग मन, यदि किसी के मन को जो सरस रखना है यदि हरि स्मरणे सरसंग मन यदि विलास कलास कुतूहलम, किसी के मन में यदि ऐसे क्या बोले कुतूहल माने कुतूहल जगे, ये ऐसे रस में मुझे प्रवेश करना है तो क्या करे? श्रीनु तदा जय देव है। इसी कहते यदि हरि स्मरणे सरसंग मनो यदि कला से विलास कुतूहलम
मधुर कोमल कंत पदावली सुनु तदा जय देव सरस्वती। जयदेव गोस्वामी पाद देखिए इस ग्रंथ के प्रीफेस श्लोक में जो है कितने सुंदर ये क्या बोले इस गीत गोविंद की जो है स्तुति आदि करती जा मधुर कोमलो कंत पदावली। ऐसे मधुर कंत पदावली जो है मैं दसदेव अपने रचित जो ग्रंथ की जो है ये जो ग्रंथ की जो ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक जो है पदावली मधुर कोमलो कंत पदावली श्रीनु माने श्रवण करें है श्रीनु माने श्रवण करें श्रीनु सजय श्रवण करना चाहिए। मैं इतना ही लेना है श्रवण की रुचि हो जाए बस है सुनने के हमारे अच्छा लगे। मैं अधिकारी हूं कि अनधिकारी हूं इसके विचार नहीं करके आज श्रवण करो। वो सुना रहे थे मैं सुन रही हमारी दोस्त थोड़ी है श्रद्धा के साथ श्रवण करो। कहते ये अधिकारी नहीं आपके सुना रहे। अरे कौन सुना रहे कौन से सुनने वाले तो होने चाहिए ना। जगत में श्रवण करने वाले जड़ कथा सुनने के लिए बहुत लोग मिल जाएगा है किंतु भगवत कथा सुनने में कितने लोग बैठेंगे बताओ है। 2-4 में 1 घंटा बजने के बाद बोले महाराज बहुत समय तक बोल दिया है कल से ज्यादा टाइम बोल दिया किंतु यहाँ पर तो कार्य श्रीनु तद जय देव सरस्वती है। जयदेव के रचित जो ग्रंथ जो अपने कार्य ये भी कहने टीकाकार भी कहते ये मेरा रचित ग्रंथ नहीं है शुद्धा सरस्वती कौन है स्वयं राधा जी ही है हमें प्रेरणा दे करके इस ग्रंथ की रचना करा हम थोड़ी करें है। कितना सुंदर ये ग्रंथ इसलिए कहते हमारे गुरुदेव जैसे बामन गोस्वामी महाराज जब भी बोलते थे इसी श्लोक के वो उच्चारण करते यदि हरि स्मरणे सरस संगम यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कंत पदावली श्रीनु तदा जय देव सरस्वती है। राधा कुंड की जो महिमा कोपला में हम गए राधा कुंड की राधा जी की महिमा कितने वर्णन होती जा रही है। अधिकार नहीं हो रहा हमारे आराध्य देवी तो है आराध्य देवी की महिमा करेंगे नहीं किसको महिमा वर्णन करेंगे। हाँ बोलो हमारे आराध्य देवी कृष्ण ने आराध्य देवी कृष्ण नहीं है आज मदी सानते मद विपिन चंद्र ब्रज बने शरीर है। रघुनाथ दास गोस्वामी कार्य एक अनाधिकारी व्यक्ति सदा गलत अर्थ निकालेगा। अरे निकलो वो मरेगा तो आपका क्या होता है। आप गलत दवाई लिया था मरोगे तो हम क्या करेंगे और तो निकालेंगे तो वो मरेगा। आप इसको तो समझो है जो अथवा दवाई की प्रयोग ठीक से नहीं किया तो वो भी मरोगे है। दवाई दिया गया उसके दवाई के साथ ही साथ लिखा गया ना क्या बोलते हैं अनुपान भी लिखा गया है। इसके साथ ये दवाई में इसको ये मिलाओ है आपने उल्टा मिला दी तो फिर फल अलग हो जाएगा है भाई। उसी प्रकार से है और यहाँ पर कहा जाता है श्रद्धा के साथ श्रवण करो ना तुम है जो बोल रहे हैं श्रद्धा के साथ श्रवण करो। हाँ से अनधिकार भाई देखो माधुर्य रस में एक विशेष है अधिकार अनधिकार विचार कर जब हो जाएगा है तो उसके होता ही नहीं हो है। ये भी शास्त्र में लिखा गया है शास्त्र में लिखा गया जब तुम सोच रहे हो मैं अधिकारी नहीं हूं है तो मत पढ़ो तुम्हें अधिकार है। हमारे गुरुदेव कहते थे त्रिविक्रम का जय ये अधिकार करते हो हरिनाम करने के अधिकार है क्या हरिनाम तो चित्त है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय जड़ इंद्र के द्वारा तुम्हारी जिया जड़ है बोला हाँ तो तुम हरिनाम कैसे करोगे मत करो हरिनाम मत करो तुम कहो जो हम अधिकारी तब अरे यही हरिनाम करते करते श्रद्धा के साथ करते करते वो क्या होता है चिन्मय बत हो जाएगा है। लोहे के यदि आग में प्रवेश कराओ तो अग्निवत हो जाता है कि नहीं होता है कि समझ। तो उसी प्रकार भी शास्त्र भी युक्ति दिखाते हैं। हाँ यहाँ पर कह रहे सतुंगे श्रद्धान्वित तो अनुसरना श्रद्धा के साथ कोई श्रवण करे जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको क्या करे उसके सुनाने से कोई फायदा नहीं है सुनेगा भी नहीं वो सुनेगा तो उल्टा करे साजिया बन जाए उससे हमें क्या लेना। यदि कोई हृदय में ले जाए कि
हाँ मेरे पास ये लोभ है, मेरे पास ये इतने आवर है, लेकिन अरे इतने समय तो बोला तो आप ठीक से सुन। लोभ है कि नहीं है तो देखना पड़ेगा ना। लोभ है कि और क्या बोलते हैं प्रिटेंडेड कर दिखा बोल कर। लोभ की भी तो लक्षण होना चाहिए ना, ये वास्तव उसके लोभ है कि नहीं। इसलिए तो रागभट्ट में चंद्रिका ग्रंथ में लोभ की 3 लक्षण भी बताए गए। आज में उन्नत रस की आस्वादन करने के लिए लोभ की 3 लक्षण भी बताए, 3 सिम्टम्स में बताए लोभ है कि नहीं है? उसके जो है शास्त्र उद्दिष्ट जो बुद्धिवृत्ति को पालन करेगा वो है नियम पर गुरु आदु गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा इस समस्त विधि को पालन करेगा। गुरु वाक्य गुरु सेवा का आदु गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम बेन गुरु सेवा करेगा नहीं करेगा ना, हमारे लोभ हो गया। इसमें रागभट्ट में चंद्रिका में ये भी दिल 3 लोभ के 3 लक्षण भी बता रहे हैं। ब्रज में बस करना पड़ेगा उसको, शरीर के द्वारा वास नहीं हो, कम से उसे किसके द्वारा मन के द्वारा वास करना है। तीसरी जो है, और तीसरी क्या कहते हैं क्या बोलते हैं सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चतुर्हि तद्भाव लिप्सना ब्रज लोक अनुसार तो है। ये भी श्लोक होता है सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही है। ये श्लोक भी बताया 3 श्लोक के द्वारा उसमें लोगों की ये बताया गया, सिम्टम लक्षण भी बताया गया है। लोभ हो गया तो बोलने से थोड़ी हो जाता है। लोभ होना की स्वाभाविक वृत्ति है, ये ठीक है। ये जड़ जगत में जड़ वस्तु के प्रति लोभ हो जाना चाहिए, किंतु चित्त वस्तु के प्रति लोभ होने से ये 3 लक्षण दिखाई पड़ेगा है। यही तो कह रहे, जड़ के उदाहरण दे देते हैं। कालिदास के बोले तुम शादी करोगे, हाँ मूर्ख था वो जिस डाल पर बैठे था उस डाल को काट रहे बोले राजकुमारी के साथ विवाह कर दे। बोले बहुत अच्छी बात है विवाह। पंडित लोग उसके सिखा दिया है, मुंह से मत बोलना है। बोले देखो कोई जब बोलने से उसके लोग पकड़ लेता है, अरे ये क्या है? ये बोलना बस इंगित में। बोले हम पंडित लोग बोले हम लोग जैसे करेंगे तू ऐसे करना। बोले कैसे? वो जो यदि राजकुमारी 1 उंगली उठाए तुम 2 उंगली उठा देना है, तो वो तो मूर्ख ही था। राजकुमारी क्या बोलना चाहती है? एक ब्रह्मो द्वितीय नास्ति है, अद्वैतवादी है ना, कहते एक ब्रह्मो द्वितीय नास्ति। तो पंडित लोग है उस कालिदास के बोले मूर्ख था, उसके बोले 2 उंगली है। राजकुमार के लिए 2 उंगली की उठाए, पंडित लोग अच्छा करने लगे। आज समझिए पंडित लोग कहने लगे क्या है? बोले 2 उंगली के तात्पर्य है ये ब्रह्म एक नहीं है, ब्रह्म की शक्ति भी है रास्ते पर। यदि कालिदास के पूछा जाता तो कह देते तुम्हारे तुम मुझे 1 आंख को फोड़ना चाहते हो, मेरे 2 आंखों में किंतु पंडित ने व्याख्या कर दिया है। आज फिर उसने 5 उंगली राधा जी आई, माँ जसोदा कहने लगी बेटी तेरा क्या नाम है? कृष्ण पहली बोलने से इसका नाम राधा है। और तेरे बेटा के तेरे पिता के नाम है कृष्ण पहली कर दिए थे सर। अरे तुमको नहीं पूछ रहा हूँ, इनको पूछ उसमें देखना बहुत रस का था उसमें। माँ जसोदा राधा जी के जो प्रश्न करते हैं ना, राधा जी बोलने के पहले ही कृष्ण उत्तर दे देते हैं। तो उसी प्रकार कालिदास की राजकुमारी करने लगे। बोले हम तो एक उंगली उठाया, ये 2 उंगली उठे। बोले देखो ये पंडित है, पंडित जो है मुख से नहीं बोलते है, पंडित इशारे से बोलते हैं। बोले क्या बोला? 2 उंगली की जो एक ब्रह्म, ब्रह्म एक नहीं है, ब्रह्म तो एक है किंतु ब्रह्म के एक होते हुए ब्रह्म की शक्ति, इसलिए 2 उंगली अर्थात शक्ति और शक्तिमान 2 हो गया कि नहीं? कृष्ण राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, 2 वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। पंडित लोग अच्छा कर दे। हाँ राजकुमार वाह ये तो बड़े पंडित है, हमसे भी 1 उंगली अच्छा है ना 2 उंगली अच्छा है।
तो शादी कर ली। और विवाह के बाद जब है वो बोला जब मुकर, अरे नहीं मुकर, बोले ये क्या शब्द क्या है? उष्ट क्यों? ऊंट जो होता है, ये बोले हम संस्कृत बोलना शुरू कर देता। उड़ रो उष्ट नहीं आता है, उड़ रो। अरे क्या उड़ रो क्या? उष्ट है ना संस्कृत में, ऊंट के क्या कहा जाता है? उष्ट कहा जाता है। वो उष्ट नहीं बोले क्या? उड़ रो। राजकुमारी बोले कि हो सकता है नींद में थोड़ा ये, अच्छा थोड़ी बाद में फिर जो है कालिदास के लग गया पेशाब करने के जाना था, है? रात हो गया तो उसे सोचते हैं जीवन में कभी तो मच्छरदानी नहीं देखा है। कहते ये इतना विशाल महल है घर में, जहां पर सोए इसके ऊपर और एक कैसे घर बना दी। मच्छरदानी होते ना, चाहे मच्छरदानी में तो दरवाजा नहीं होता। सोचते कल विचार करने लगे, इधर उधर देखा तो कहीं दरवाजा नहीं, विचार इसके दरवाजा होगा ऊपर की तरफ होगा से। वो बात ऐसे कूदने लगे, कूदते कूदते मच्छरदानी समेत राजकुमारी के ऊपर गिर गई। राजकुमारी तुम क्या कर रही हो? बोले मैं दरवाजा खोज रहा हूँ। बोले दरवाजा कहाँ है? बोले ऊपर की तरफ में चारों तरफ ढूंढा दरवाजा नहीं मिला। मच्छरदानी का दरवाजा होता है क्या? आजकल तो ये लगा देते हैं क्या वो कालिदास का मैं सोचा ये मच्छर इसके जो है एक तो एक घर के अंदर और फिर दूसरी घर ये हो सकता है इसके ऊपर कहीं ऊपर के दरवाजा होगा। मैं ऊपर तब राजकुमार के पता चला ये महामूर्ख है, एक मूर्ख होता है ये है। उसे घर से उसको निकाल दिया है। कितना दुख हुआ। आत्महत्या करने के लिए गए, नदी के तट पर बैठे, देखा क्या प्रातः काल में जो है स्त्रियां जो है नदी के जल जो है निर्मल जल जो है कलश भर्ती करके जो है पत्थर के ऊपर रखते हैं। इसके बाद जो है कांख में कांख बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऐसे करके ले जाते हैं। आज पानी भरा कभी नहीं कांख में पानी लेकर जाते हो कभी नहीं ले, कैसे ले जाते? गाँव में लेके जाते हैं। हाँ चलो है ऐसे लेकर जाते हैं। तो पहले क्या थे, पानी भर करके पत्थर के ऊपर रखा। कालिदास ने उसमें देखा आश्चर्य की बात, जो पत्थर है वो क्या बोले घड़ा के मिट्टी के घड़ा को फोड़ देते हैं और उसी मिट्टी के घड़ा जो है पत्थर के ऊपर रखते रखते पत्थर में क्या हो गया, गड्ढा बन गया है। आज तब मन विचार करने लगे मुझे अभ्यास करना चाहिए है। फिर देवी की कृपा, इस शास्त्र में क्या दैव बलम ही परम बलम, क्या बोला? दैव बलम, देवी ना दैव बलम ही परम बलम है। देवी साक्षात जो सरस्वती देवी की उनकी कृपा हुई है। और विद्याभ्यास विधि करते करते देखिए महाकवि बन गए, महापंडित। आज जगत के सभी लोग उसकी पूजा आदि करते हैं। मैं जिसने ग्रंथ लिखा, ऐसे ग्रंथ जो न होता न भविष्य है। मेघदूत, शकुंतला, कुमार संभव और एक रूप गोस्वामी पाद है। मेघदूत, शकुंतला है, कुमार संभव और एक ग्रंथ है। देखिए बहुत सुंदर ये ग्रंथ जो है। हमारे रूप गोस्वामी हंसदूत ग्रंथ लिखा, वो मेघदूत के भांति हंसदूत है। हाँ समझे, वहीं पर के हुए प्रेमी प्रेमिका के लिए, अर्थात कालिदास जो हम क्या बोले मेघदूत जो लिखा, मेघ माने बादल, बादल के देख करके एक प्रेमिका के जो है अपने समाचार दे रहे हैं। बादल होते ना चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है हमारे हंसदूत संग जो है राधा जी जब कृष्ण विरह में जब मूर्छित हो गए और उस समय संग राधा जी इस संग जो है ललिता देवी जो है जमुना में आई पानी लेने के लिए, राधा जी की मूर्छा भंग करने के लिए। और उस समय हंस को देखा है, हंस के देख करके और उन्होंने भावों के व्यक्त किए, हंस तुम जाओ है, ये समाचार जो है कृष्ण के दो। उस समय कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। ये समझ तो है। और कैसे जाने के समय कैसे कैसे समाचार देना है, कैसे मार्ग में जाना है, रास्ते में कैसे जाना है, वो हंसदूत में सुंदर वर्णन है।
है कि नहीं, सुंदर जी है। तो ये समस्त जो ग्रंथ है ये सब बहुत रस मार्ग की ग्रंथ कहा गया। इसलिए कालिदास जो है कोई साधारण नहीं, वो तो स्वयं साक्षात देवी सरस्वती है उनके जिहा में स्थापित होकर, मैंने जिहा में बैठ करके ऐसे ग्रंथ को इन्होंने प्रकाशित किया है। बहुत जो है उच्च स्तर के जो है ये ग्रंथ है। वैष्णव समाज क्या बोले साहित्य जगत में उसके बहुत आदर है। उपमा अलंकार आदि के अलंकार शास्त्र जो है अर्थ अलंकार अनेक अलंकार आदि के द्वारा वो ग्रंथ जो है लिखा जाए, बहुत सुंदर है। उस ग्रंथ के पढ़ करके देखना आनंद आ जाए। हाँ, हम लोग तो इसमें यूनिवर्सिटी पढ़ाया जाता था उस समय। हम क्या बोले ये मेघदूत जो है ग्रंथ जो है, बादल कैसे कैसे जा रहे हैं, वो वहीं पर केवल इतने जोड़ भावना है, बस इतने तक। एक प्रेमिक और एक प्रेमिका है, तो उसका नाम रघुवंश। हाँ, कुमार संभव रघुवंश, मेघदूत और शकुंतला, मेघदूत कुमार संभव शकुंतला रघुवंश, ये चार, ये सब क्या अलंकारिक भाषा है सब। एक जैसे कवि कर्णपुर जैसे ग्रंथ लिखा अलंकार के आदि के द्वारा, अलंकार के झुरी लगा दी। पढ़ा कवि कर्णपुर के जो ग्रंथ अरे जिसमें केवल अलंकार जो है केवल ये तक लिखा गया, क्या बोले क्या बोले राधा जी के, राधा कृष्ण के मिलन तक लिखा, विरह नहीं लिखा गया। आनंद वृंदावन चंपो, हाँ पढ़ना, हिंदी में वो उपलब्धि है, वो गोपीनाथ मठ में आपको मिल जाएगा, पढ़ना उसको, एक भी समझ में नहीं आएगा। इतने अलंकार है, देखो कम से कम 5-6 लाइन, तो कहीं की जो है पूरा जो आधा पेज जो है 10 लाइन तक एक ही जो है एक ही सेंटेंस हो जाए। क्या बोलते जा रहे हैं जो आपके बिल्कुल जो है समझ में नहीं आया। 10 बार पढ़, अनेक बार पढ़ने तब भी समझ में, अलंकारी शब्द है ना सब है। जहां पर अलंकार के तो लिखा जाता है थोड़ी एक लाइन पढ़ा, कोई पढ़ा है कि नहीं? आप पढ़ना उसके ग्रंथ कम से कम तो खरीद तो लो। आनंद वृंदावन चंपूगढ़, इसको केवल अलंकार से भरा हुआ है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बहुत सुंदर ग्रंथ है। इतने से झूलन लीला तक वर्णन कर दिया। कवि कर्णपुर जो है कृष्ण के जो क्या बोले राधा जी के विरह की वह पढ़े लिए, केवल मिलन तक लिख दिया बस उसमें। और इतना सुंदर जो अलंकार पढ़ने में आनंद होगा, किंतु समझना बहुत कठिन होता है। कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई आपके पता नहीं चल गया। आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ पढ़ना, आनंद आ जाए। आप बोले कि पढ़ो समझ में आएगा, आप पढ़ते रहो ना, बार बार पढ़ना पड़ेगा। सब ग्रंथ खरीद दो। अरे पढ़ो माने के पढ़ जाओ, पढ़ जाओ, है पढ़ जाओ। चोट लगे तब तो रोगे, चोट नहीं लगे तो क्या रोगे? कौन बच्चा चलते चलते गिर जाता है ना, तब रोता है, फिर एक दिन दौड़ना शुरू करते। तुम चोट लग जाए इसलिए कष्ट हो जाए इसलिए पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा? पढ़ो सब है। बोलो वृंदावन बिहार, चलो राधा कुंड की जय।